अगर आज किसी को सेक्स करने जाना है, वो उसे बेटर करना चाहता है, किसी नए पार्टनर को इंप्रेस करना चाहता है, वो ऑप्ट करेगा कि मैं वायरल लेता हूँ और लेट्स स्टार्ट। वो कितना अच्छा है और उससे बेहतर क्या है? दही खा लो, दही अच्छा है, अच्छा सेक्सुअल हेल्थ। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए बहुत बढ़िया। अ बॉय डाइड ड्यू टू एक्सेस मास्टरबेशन। कोई मर भी सकता है क्या मास्टरबेट करके? मास्टरबेशन ही इवन इंटरकोर्स के टाइम पे मर सकता है। डिक फ्रैक्चर भी हो सकता है। हाँ। बट वहाँ तो बोन्स ही नहीं है। मसल टिश्यू किया, थोड़ा सा कंट्रोल किया, उससे क्या होगा कि वहाँ की मसल्स बन जाएंगी। अच्छा, मतलब जिसे शीघ्र पतन बोलते हैं या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जल्दी निकल जाता है, वो इतने बेसिक से नुस्खे से ठीक हो सकता है यूरिन के। साइकिलिंग बुरी हो सकती है मेल्स के लिए साइकिलिंग बुरी तो जिम जाते हैं, जिम में जाकर हैवी वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, उनको ये बहुत जल्दी बन जाता है। या साइकिलिंग करना चालू करेंगे, क्या पता मेरे को शिलाजीत काम कर जाए बट आपको गोक्षुरा काम करे। ओके, थोड़ा सा फंक्शन बताओ कैसे। मेल्स को लगता है कि उनका छोटा ही है, उनका डिक साइज छोटा ही है, तो वो आइडियल साइज है क्या? अलग अलग तरीके से चल जाते हैं 1-1.5 घंटे की। उसमें भी ऐसा होता है कि फर्स्ट इजैकुलेशन का सेकंड इजैकुलेशन में टाइम लगता है। फर्स्ट इजैकुलेशन कौन इंडस्ट्री में ड्रिंक करके अच्छा सेक्स कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते। वो उसके पीछे रीजन है ना, नहीं है, वो बस एक डेड सेल को बाहर निकालने का और उसके लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। बस नाइटफॉल। अभिषेक उपमन्यु स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, तो उसने भी अपनी स्टैंड अप कॉमेडी में बताया था कि मेरे फ्रेंड ने मुझे गाइड किया कि जब भी होने वाला हो तो लाइन में जैसे कई जगह स्किन काटी जाती है और मोस्टली हमारी कास्ट में नहीं काटी जाती, तो वो काटने को भी अच्छा कहा जाता है। मेरे बड़े भाई हैं, वो इंटरमीडिएट फास्टिंग करके खाना ही छोड़ देते हैं। नहीं, और वो फिर रात का खाना नहीं खाते, मॉर्निंग में कम खाते हैं। डिसऑर्डर है, ये ना हो तो अच्छा। ये ज्यादा पैदाइशी नहीं है, जब हमारी फोर स्किन टूवर्ड्स पीछे की तरफ नहीं जा पाती। कैंसर में कीमो है, रेडिएशंस है, ये जितनी भी होती हैं उसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट को इनफर्टिलिटी इश्यूज आते हैं। कीमो के बाद डायबिटीज भी एक मेन कॉज है। डायबिटीज से भी सेक्स लाइफ ब्लड प्रेशर का इश्यूज है, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इश्यूज हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच सिरियास कंपनी के को फाउंडर एंड मेल फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर हिमांशु धवन आए हैं, जो अपने सालों के एक्सपीरियंस से जाने कितनों की रातें बना चुके हैं। जानेंगे वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, पर पहले शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। नमस्कार, कैसे हैं धवन जी? बढ़िया, आप सुनाओ। मैं आपको कैसे बुलाऊं? डॉक्टर हिमांशु धवन। कुछ भी बुला लो, हिमांशु भी ला सकते हो क्योंकि सेम एज। आपकी एज कितनी है? मेरी 24 है। चलो मैं थोड़ा 10 साल बढ़ गया हूँ। सेम एज है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बुला सकते हो। ठीक है। सो हिमांशु, वी हैव बीन वेटिंग सिंस लॉन्ग कि हमने आज तक ये सेक्स लाइफ पे कोई भी ऐसा पॉडकास्ट किया नहीं जानबूझ के, क्योंकि सब कर रहे थे और वो मासी चीज़ देख के या फिर ऑडियंस या व्यू काउंट देख के हमें नहीं करना था। हमें एक ऑथेंटिक गेस्ट चाहिए था जहाँ से हम ऑथेंटिक बातें निकाल पाएँ जो सबके लिए हेल्प आउट करें। और आप प्रैक्टिशनर हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, है ना, आप रोज़ इतने पेशेंट से मिलते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है कि एज अ डॉक्टर आपके पास ऐसे कितने पेशेंट आते होंगे जो बहुत ही फुलिश सा क्लेम लाते हैं, बहुत मिथ्स लाते हैं, मिसकंसेप्शंस है मार्केट में। सेक्स लाइफ मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वो है कि आपको नॉलेज हर कहीं से मिलेगी पर सही कहीं से नहीं मिलेगी। एक्चुअली ज्ञान इसमें बहुत मिलता है। हर कोई दोस्त, यार, हाँ भाई, हर कोई ज्ञान बांट देता है जी। बट कितना लॉजिक है कितना नहीं। तो मिथ की बात करूँ तो सबसे पहली मिथ ही यही है कि दवाई खाने से हम अपना पेनाइज या पेनिस बड़ा कर सकते हैं। ये नहीं होता ये कैसे हो सकता है सर? सर, 100 ऐड देखी मैंने तो ऐसी। ये तो बेकार ऐड देखी आपने। सही बोलता हूँ, बेकार ऐड है। ओके, जो ये सिस्टम चला रहा है, जो भी इसमें मेडिसिन आपको दे रहा है या जो भी दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेडिसिन खाने से अपने लिंग को या अपने पेनिस को बड़ा कर सकते हो। ओके। उसके पीछे रीज़न है, स्ट्रक्चर कभी चेंज हो सकता है। कभी बॉडी का आपने देखा है कि मेरा स्ट्रक्चर कभी चेंज हो सकता है? नहीं। ऐसा तो है नहीं कि जो हमारा पेनिस है वो हमारा बालों से बना है कि दवाई खाएंगे या कुछ इस पे लोशन लगाएंगे बड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। बट सर, अच्छा, मैं बस क्यूरियस माइंड ला रहा हूँ जो शायद सारी ऑडियंस का होगा। वहाँ पे बोन्स नहीं है या कुछ और नहीं है, हमारे नर्व्स हैं। तो जैसा क्लेम आता है वेबसाइट्स में या फिर एड्स में कि हम ब्लड सप्लाई बढ़ा देंगे या नर्व्स को एक्टिवेट कर देंगे तो शायद लिंग बड़ा हो जाए, डिक नहीं, बड़ा हो देखो, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना इट्स डिफरेंट पार्ट। जाए। ओके। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने से आपको वहाँ पर टाइटनेस फील होगी। आप जैसे मान के चलो जिम जाते हो, जिम में हम मसल या हमने नॉर्मल डंब अपना कर्ल्स के, बाइसेप्स के कर्ल्स किए, ठीक है। अब यहाँ वाली जगह पंप होती है आपकी, करेक्ट। वैसे ही सेम हमारी वहाँ की मसल पंप हो जाती है। ओके। ठीक है, और वहाँ पर जो आर्टरीज का फ्लो है वो तेज हो जाता है। दैट्स अ रीज़न कि वो हमको एरेक्टाइल होने के बाद बड़ा मिलता है या लंबा मिलता है। ओके। ठीक है, साइज उतना ही रहता है, बस साइज वो इतना है। हाँ, ओके, स्ट्रेटन हो जाता है। उसकी स्ट्रेटन हो गया, वो बड़ा हो गया। वो तभी फील होगा जब वो अपने साइज से कुछ
पंप होने की वजह से मसल गेन किया और उसने अपने आप को बड़ा कर लिया। ओके, ये एक फंडा ठीक है है, लेम भाषा में ठीक जिसे है, मैं बोलता हूँ। ठीक, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि कोई स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, वो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, बहुत बड़ा क्लेम है। हाँ आगे इम्पॉसिबल भी है। आगे भी आप कैसे स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो बिना किसी चीज़ के? आप किसी भी बॉडी के पार्ट, कभी हाथ बड़ा होता हुआ देखा आपने? नहीं, 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 कभी पैर लंबे होते हुए देखे नहीं, आपने? नहीं, नहीं, कभी उंगली लंबी होती हुई देखी है? नहीं, अच्छा चलो, वो तेल हम वहाँ पर यूज़ कर भी रहे हैं, कोई सा भी हाँ, जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, हाँ, क्या हमारे हाथ लंबे हो जाते हैं क्या उससे? कभी नहीं। तो फिर कौन सा ऐसी चीज़ जो मैं बोलूँ कि जिससे आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए बॉडी का? सबसे पहली चीज़ कि हम 3 या 4 शॉट ले सकते हैं एट ए टाइम इंटरकोर्स करते हुए, अच्छा, इन वन गो, इन वन गो। ये पॉसिबल? पॉसिबल, आप 3 तक तो चालू हो जाओगे, 4-5 तक नहीं पहुंच पाओगे। अच्छा, उसके बाद आपकी भी हालत टाइट हो जाएगी या मेरी भी हालत टाइट हो जाएगी हाँ, उस हाँ, जगह पे मैं जाऊंगा तो। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, वैसे तो दूसरे में भी बोल देते हैं हमारे टेस्टिकल्स कि हाँ, अब पेन हो रहा है भाई, अब थर्ड शॉट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, बट अगर जो चला जाता है 5 मैं करता हूँ या मैं 6 करता हूँ, हाँ, वो एक मिथ ही है भाई। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हालत पतली हो जाती है सबकी। ओके, ठीक है, और एक दूसरी सबसे बढ़िया, इंटरकोर्स करते हुए मैं 1 घंटा चलता हूँ, 1.5 घंटा चलता हूँ। नहीं चल सकता कोई इंसान? चलने के लिए चल सकता है, बट उसके हाँ, बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम होना चाहिए। अच्छा, उसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो स्टार्टिंग ब्रेक्स है, कैसे ले रहा है, ऐसा कुछ ब्रेक्स, हो हाँ। सकता? ओके, ऐसा नहीं है कि आप वन गो में सीधा 1 घंटा का इंटरकोर्स कर रहे हो या फर्स्ट गो में आप 1 घंटे का इंटरकोर्स कर रहे हो। इंटरकोर्स के टाइम पे 1 घंटा या 1.5 घंटा चलना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। ओके, अगर हम पोन भी देखें तो उसमें भी वो अलग अलग तरीके से चल जाते हैं, एक जी, 1.5 घंटे की। उसमें भी ऐसा होता है कि फर्स्ट इजैकुलेशन का सेकंड इजैकुलेशन में टाइम लगता है। फर्स्ट इजैकुलेशन पॉर्न में, इंडस्ट्री में? हाँ, फर्स्ट इजैकुलेशन, हाँ, अगर पॉर्न इंडस्ट्री भी देखो तो फर्स्ट इजैकुलेशन के बाद सेकंड इजैकुलेशन में वो टाइम टेकिंग होता है। फर्स्ट इजैकुलेशन जो होती है हाँ, वो एज इन अर्ली ही मिलेगी आपको सब। वो मोस्टली ब्लो जॉब या वहाँ पे तक खत्म कर देते हैं, देन ओके, तभी वो सेक्स फिर बेटर और लंबा दिखता है। लंबा दिखता है वो सेक्स, ऐसे दिखता है कि बहुत लंबा चल रहा सर, अभिषेक उपमन्यु स्टैंड अप कॉमेडियन है। है ना? तो उसने भी अपनी स्टैंड अप कॉमेडी में बताया था कि मेरे फ्रेंड ने मुझे गाइड किया कि जब भी होने वाला हो तो कुछ कैलकुलेशन माइंड में चला ले। ये स्ट्रैटेजी है ना, ये अच्छी है। ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। कैलकुलेशन चला लो या फिर आप अपने उस टॉपिक से दूसरा टॉपिक पे चले जाए। अच्छा, आपने बिजनेस के बारे में सोचने लग कंट्रोल, गए। कंट्रोल, इट्स ओके, ओके, इट्स लाइक अ कंट्रोल। ओके, कि आप फर्स्ट इजैकुलेशन पे के टाइम पे हो और एकदम से आपको लग रहा है मेरा इजैकुलेशन होने वाला है, तो आप थोड़ा टाइम पोस्चर चेंज कर लो, आप कुछ और चीज़ों को कर लो या फ़ैन चला लो एकदम से जाके। हाँ, हाँ, मतलब हाँ, अपने आप को थोड़ा सा उस पॉइंट से थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ेगा, और जब आप उसको डाइवर्ट करोगे तो आपके पास थोड़ा सा टाइम पीरियड और मिल जाएगा। ये एक स्ट्रैटेजी है। ऐसी सर काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी देना, और आज आपकी लाइफ में क्या सेक्स लाइफ बहुत हद तक सॉर्ट हो जाएगी। की वेटिंग। इसके अलावा सर, एक जो सारे मेल्स को लगता है कि उनका छोटा ही है, उनका डिक साइज छोटा ही है, तो वो आइडियल साइज है क्या, देखो इंडियन आइडियल साइज क्या साइज है? मैं नहीं बताऊंगा, उसके पीछे मैंने अपने हर पॉडकास्ट में भी यही बोलता हूँ। होता है कुछ आइडियल साइज, नहीं होता? देखो आइडियल साइज़ होता है, इंडियन ओरिजिन में साइज़ है, बट मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को ये लगता है कि बड़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो क्योंकि मैं आइडियल साइज़ तभी नहीं किसी को बताता। देखो तनाव अच्छा है ना, तो आपकी सारी चीज़ें नॉर्मल है। अगर आज की डेट में आप स्केल लेकर बैठ के करने लग गए ना, हाँ, हाँ, तो हाँ, इशू आपके साथ फिर तब से ही आना स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन आपने स्केल पकड़ लिया। स्केल पकड़ लिया, ओके, आपको लगेगा कि यार ये तो इतना हो गया, अच्छा। तो स्ट्रक्चर को कोई चेंज कर नहीं सकता, हाँ, कोई पिल नहीं चेंज कर सकती स्ट्रक्चर को। तनाव मैक्स से मैक्स दे सकता कोई भी पिल। तनाव वही कितना टाइट होता है, कितना वो टाइट टाइट हो, होना ज़रूरी है। टाइट होना जरूरी है। एक और आता है कि उसकी मतलब क्या कहते हैं, विड्थ, मतलब मोटा होना ज़रूरी है, लंबा होना ज़रूरी है, देखो अगेन? अगेन, मोटा पतला मैटर नहीं करता। ओके, ना मोटा कर सकते हो, ना पतला कर सकते हो, हम्म, ना आप उसको साइज को बढ़ा सकते हो। हम्म, ठीक है, हमको अपने जीन से मिले हुए हैं हमारे। अगर पेनिस का साइज़ भी है वो हमारे जीन से मिला हुआ है। ओके, अब नाइजीरिया में चले जाओ या जो ये जितना एरिया है अफ्रीका वाला, हाँ, हाँ, यहाँ पर हमेशा आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा मिलेगा ओके, क्योंकि उनको जीन्स वैसे मिले। अगर जीन्स मेरे अगर फॉलोअप में वैसे चल रहे हैं तो हम्म, शायद मेरे जीन्स में भी वही चीज़ें हैं। बट अगर आप एशियन कंट्रीज़ का देख लो जितना भी है, यहाँ पर जीन्स ऐसे हैं तो यहाँ पर छोटा है एज़ जापान कम्पेयर टू। साइड ये सब? जापान हो गया आपका, थाईलैंड हो गया, अच्छा, ये सब जगह एशियन कंट्री में, चाइना में, यहाँ पर एक ही साइज़ है ऑलमोस्ट सबका। ओके, ठीक है, ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा या कुछ है। जी, 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 तो क्योंकि जीन्स आपके जो ले कैरी कर रहे हैं, आप वही तो स्ट्रक्चर बना पाओगे। अब एक और चीज़ है, यही स्पर्म कभी ट्रांसपेरेंट होता है, कभी वाइट होता है, अब इसमें क्या बेटर है? देखो ना, ट्रांसपेरेंट और वाइट में कुछ ऐसा इशू नहीं है। देखो अच्छा, हमें सिंपल सी चीज़ समझना, हमारा वाइटिश कलर हमारे स्पर्म
और हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाली दोनों चीज़ों में। ठीक है। ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड बनाता है हमारा सीमन। हमेशा हम टेस्ट करवाने जाते हैं सीमन का, ना कि स्पर्म का। स्पर्म जो आप टेल व्हील वाला बता रहे हो वो स्पर्म है, वो स्पर्म और है। सीमन क्या है? सीमेन एक तरीके से लिक्विड है जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट करता है। अच्छा ठीक है। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड का हाँ सिक्रेशन और ये हमारे टेस्टिस की सिक्रेशन हाँ। दोनों जाकर एक सेमिनल वेसिकल्स में मिक्स होंगी, तो जाकर ये बाहर निकलती हैं। अच्छा। तो इसके कलर जो है वो हमारे ऊपर ही डिपेंड होता है। ठीक है। अगर मेरा खाना सही है, सेटल्ड है, तो वो शायद आपको वाइटिश टोन में दे देगा। ठीक है। अगर मेरा खाना डिहाइड्रेशन या मैं डिहाइड्रेटेड हूँ या कुछ है, तो शायद वो स्पर्म की जो है वो विस्कोसिटी बढ़ा देगा। अच्छा। ठीक है। और अगर मेरे को कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है या कुछ है, तो उसका कलर चेंज हो सकता है, ग्रे हो सकता है, येलो हो सकता है। ग्रे स्पर्म भी निकलता है? ग्रे स्पर्म भी निकलता है, वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता अच्छा है। ठीक तो है। इन्फेक्शन हुआ हो तो उसकी वजह से ग्रे हो गया। येलो भी हो सकता है, पेल येलो भी हो सकता है। ओके। तो ये कलर चेंजेस जो होते हैं ये उसी वजह से होते हैं। और जो क्लियर होता है, क्लियर के साथ हम थोड़ा सा डाइसी पोजीशन में होते हैं, क्योंकि क्लियर के साथ क्या होता है कि हमारा जो सीमन लिक्विड है वो तो हमें वाइट क्लियर दे ही रहा है। जी। ठीक है। अगर उसमें स्पर्म मिलते हैं तो थोड़ी सी वो टेक्सचर को चेंज ओवर करता है, वाइटिश में आ जाता है। ओके। और बिल्कुल क्लियर आ रहा होता है, तो वहाँ पर किसी किसी पेशेंट्स में हम इनफर्टिलिटी देखते हैं। ऐसा नहीं है सभी में देखते हैं, बट अगर आपको ऐसा कुछ है, आपके व्यूअर के पास कोई क्लियर सीमन निकल रहा है, तो प्लीज़ एक बारी टेस्ट करवा सकते हैं सीमन एनालिसिस का, उससे उनको क्लियर हो जाएगा। और डरना और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डर के मारे नहीं करवाते पेशेंट, कहते क्लियर हो रहा है, मैं इंपॉर्टेंट निकल गया तो। ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं इस टॉक को हेल्दी बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इतना सोचोगे समझोगे, फिर आज नहीं एक्शन करोगे, थोड़े टाइम बाद, सालों बाद एक्शन करोगे, तब तक हाथ टाइम से निकल जाता, नहीं सॉरी, टाइम हाथ से निकल जाता। ओके। हाथ टाइम से निकल जाता, हाथ ज़्यादा यूज़ होता है ना मास्टरबेशन में। मास्टरबेशन में हाथ ज़्यादा यूज़ होता है ना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो टाइम जो है वो हाथ से निकल जाता है। सर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, अभी काफ़ी सारे क्यूरियस क्वेश्चन है हमारे पास आगे, बट उससे पहले बहुत पहले मैं वाइग्रा वाला कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि अगर आज किसी को सेक्स करने जाना है, वो उसे बेटर करना चाहता है, किसी नए पार्टनर को इम्प्रेस करना चाहता है, वो ऑप्ट करेगा कि मैं वाइग्रा लेता हूँ और लेट्स स्टार्ट, है ना? वो कितना अच्छा है, और उससे बेहतर क्या है? आयुर्वेदा में क्या देता है? क्या आयुर्वेदा भी हमें उतना इंस्टेंट रिजल्ट दे सकता है कि मैं अभी कुछ लूँ और आधे घंटे बाद जो मैं सेक्स करने वाला हूँ बहुत अच्छा जाए, या फिर पूरा प्रोसेस है? लेट्स स्टार्ट विद वाइग्रा। चलो, देखो सिंपल सी बात बोलूँगा, यहाँ पर वाइग्रा के ना अलग अलग चीज़ें हैं। हम्म। अगर आप फिजियोलॉजिकल हो, प्रॉब्लम में हो, तो वाइग्रा आपको सपोर्ट करती है, ऐसी बात नहीं सपोर्ट करती, क्योंकि एलोपैथी ड्रग है और अच्छा ड्रग है, मैं मना नहीं करता। क्योंकि एज सच आयुर्वेद में कोई भी ऐसी हर्ब नहीं है जो एकदम से एक्ट करे। ओके। एज अ आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर आप कह रहे हो कि वाइग्रा अच्छा है? वो इसलिए क्योंकि मेरे को पता है कि एलोपैथी की कुछ अपनी इम्पोर्टेंस है, हाँ। आयुर्वेद की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, और हमारे पास होम्योपैथी की अपनी अलग अपनी इम्पोर्टेंस। अलग है, ठीक है। अब ऐसा कोई चीज़ नहीं है आयुर्वेद के पास जो एकदम से आपको जब चाहो तब चार्ज कर दे। ठीक है। ठीक है। वो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा हो सकता है, बट वो पक्का है, वो फिर लाइफ टाइम है? वो भी लाइफ टाइम है। ठीक है। अगर मैं आज की डेट में बात करूं कि आज मेरे को इंटरकोर्स करना है और मेरे को इश्यूज़ है, जैसे कि मैं डरता हूँ इंटरकोर्स से, या मेरे को मतलब अलग अलग थॉट प्रोसेस आता है, या मान के चलो मेरे को पार्टनर के साथ करने का मन ही नहीं कर रहा, तो वहाँ पर मेरे को वाइग्रा सपोर्ट कर देगी। समझ गया। वहाँ पर मेरी साइकोलॉजी जो है वो मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही है कि हाँ। मैं इंटरकोर्स के लिए रेडी हूँ। जी। ठीक है। मेरे को फियर फैक्टर भी हो सकता है, मेरे को डर भी हो सकता है, मेरे को ये भी हो सकता है कि सामने वाला कोई मेरे को बोल ना दे या मेरे को टोंट ना मार दे। ठीक है। एक मेल बॉडी बहुत ज़्यादा सोचती है इंटरकोर्स से पहले, ऐसा नहीं है कि भैया वो एकदम से छुट्टे सांड की तरह पड़ जाता है, ऐसा नहीं होता। हाँ, तैयार है। मेल बॉडी भी सोचती है कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसा नहीं ये है कि फीमेल पार्टनर्स को सुनना चाहिए कि हाँ ऐसा नहीं है कि हमेशा रेडी रहता है रेडी मेल। रहता है बंदा, ऐसा नहीं होता कि रेडी रहता है, वो पहले सोचता है कि एक्चुअली में ऐसा हो रहेगा या ये चीज़ करूँगा तो कुछ होगा या नहीं होगा। अब एक नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ मैं आपको, फीमेल बॉडी पे अगर हेयर ही है हाँ। और एज इन मेल को थोड़ा इश्यूज़ है, वो उसको इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि क्या पता उसको बुरा लगे बात। अच्छा, हाँ, ठीक है। ठीक है। तो इसकी वजह से भी उसको इरेक्टाइल होने में दिक्कत हो सकती है। हाँ। ऐसा नहीं है कि अब नॉर्मल हम अपनी भाषा में बोल देते हैं, बड़ा लेम बोलूँगा इसमें, जी जी जी। कि छेद देगा तो चालू हो गया,
हाँ हाँ बट हाँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नहीं होता। मतलब ये अगर आप इसको काटना चाहो तो काट सकते हो पॉडकास्ट से भी, क्योंकि इट्स टू हार्श। जो रियलिटी सर वो तो है हाँ, ही। ठीक है, तो फिर वाइग्रा अच्छा कब तक है और कितना है? और वाइग्रा देखो बेसिकली क्या है, अगर मैं पीयर प्रेशर ले रहा हूँ, मेरे को प्रेशर है, जैसे सचिन तेंदुलकर को होता था अपनी बैटिंग करने से पहले कि मैं रन बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, वैसे ही अगर मेरे को प्रेशर है इंटरकोर्स में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पर अच्छा काम कर सकती है। ठीक है। अगर यहाँ पर इंडिया में तो चलो फिर वाइग्रा वगैरह ये टाडालाफिल और सिल्डेनाफिल ड्रग्स आप केमिस्ट से लेते हो, बट आप वेस्ट साइड चले जाओ, वहाँ पर क्लब पब में भी दे देते हैं। अच्छा, वहाँ इन जनरल अमेरिका, होता ही है। यूएस में तो बहुत इजी टू है, क्योंकि उनको ऐसा ही लगता है कि बिना इसके तो इंटरकोर्स होगा भी नहीं। वेस्ट में है इतना वेस्ट ज़्यादा? बहुत बहुत इश्यूज है वहाँ पर। आप ड्रिंक कर रहे हो, ड्रिंक के साथ कोई आपको लग रहा है, तो हाँ, वहाँ पर बार टेंडर भी आपको ऑफर कर देता है मतलब इस हिसाब से इंडियंस आर लिविंग हेल्दियर लाइफ देन, एज हेल्दियर कम्पेयर टू सेक्स लाइफ देन सेक्स लाइफ। हाँ, वेस्टर्न। एग्जैक्टली। तो अच्छा। इजी टू टेक पहली चीज़, हाँ। और आपको रिजल्ट उसके बेटर या जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वाइग्रा अगर पीयर प्रेशर में हो तो आप एक इंटरकोर्स, फर्स्ट इंटरकोर्स अपना लेकर कर सकते हो, जिससे आपको ये लगे कि भैया मैं एक्शन परफॉर्म कर कर सकता हूँ। सकता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर तो बढ़िया बोलूँगा मैं। अगर आप उसको यूज टू कर लेते हो या आप उसकी आदी बन जाते हो कि मैं आज ले रहा हूँ, मेरे को हर इंटरकोर्स से पहले लेना पड़ रहा है, तो इट मीन्स कि वो आप अपनी बॉडी को ख़राब कर रहे हो, आप जल्दी से जल्दी ब्लड प्रेशर के पेशेंट बन रहे हो, और दूसरा आपके हर इंटर बीपी के पेशेंट्स, अच्छा। ये अर्ली एजेस में हो जाएगा ना आपका। बेसिकली वाइग्रा का हैक कर क्या रही है, एक तरीके से ब्लड का फ्लो को बेटर फ्लो कर रही बढ़ा है। रही थी। वो ऐसा तो है नहीं कि वो सिंगल एक ही जगह पे बढ़ाएगी। अच्छा। ठीक है, कोई भी मेडिसिन ऐसा तो है नहीं एक्ट सिंगल एक ही जगह पे करेगी, एक्ट तो पूरी बॉडी पे करेगी, थोड़ा थोड़ा फ्लो बढ़ाएगी। अब मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में देख रहे हो जो वाइग्रा या टाडालाफिल या कोई भी ड्रग लेते हैं, हाँ हाँ। उनकी आईज थोड़े टाइम में रेड रेड रहने लगती है, स्वॉलन अप हो जाती है, हेडेक वगैरह बनता है, किसी को नहीं बनते, कुछ सिम्टम नहीं आते। फिर धीरे धीरे आज आप 5 mg पे हो, 10 mg पे जाओगे, 10 से आप 20 mg पे जाओगे। एमजे इज पावर पावर, वाइग्रा की। हाँ, अच्छा। वाइग्रा की वो धीरे धीरे बढ़ेगी। हम्म। तो वो एनी हाउ एक दिन पे आओगे, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो बहुत लंबे टाइम से टाडालाफिल खा रहे होते हैं या कोई भी ऐसा ड्रग लेते हैं, उसके बाद वो भी काम करनी बंद कर देती है। अच्छा, मतलब इतने बुरे सिम्टम भी हो सकते हैं वाइग्रा या ड्रग्स के? वो है कि मतलब उसके बाद उसने काम करना ही कम कर दिया, जब तक आप एमजी नहीं बढ़ा रहे हो। ये एडिक्टिव हो जाते हैं क्या लोग? एडिक्टिव नहीं होते, नॉट एडिक्शन होते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि इंटरकोर्स में हेल्प यही करेगी। अच्छा, फिर हर बार यही सोचेंगे, फिर हर बार खरीद के लाएंगे। अब मान के चलो आपका ब्रेन जो है, आप उसको हर चीज़ सिखाते हो, आप जैसे चलना सीख रहे हो या आप कुछ भी ऐसा करते हो, आप बेसिकली आपने अपने इंटरकोर्स को कंट्रोल कर लिया थ्रू मेडिसिन। हाँ। आपने ये ब्रेन को सिखा दिया, और अगर आपने इस पैटर्न को ब्रेन को सिखा दिया तो वो बिना वाइग्रा खाए आपको इंटरकोर्स करके भी नहीं देगा। अच्छा। वो उसके पीछे रीज़न है, आपको एरेक्टाइल ही नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि जब तक मेरे अंदर पिल नहीं जाएगी तब तक मेरे को एरेक्टाइल नहीं मिलेगा। और वो हम ही अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। ट्रेन कर रहे हैं एक तरीके से, हम बार बार उसी बारे में सोच रहे हैं कि अगर मेरे पास पिल जाएगी तो मैं ट्रेन कर पाऊंगा या मैं इरेक्टाइल कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। जो कि बिल्कुल ट्रू नहीं है। हाँ, अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल, अगर हमारी नॉर्मल एज में या नॉर्मल हमारी उसमें अगर आपको 2 बारी इरेक्टाइल हो रहा है दिन में नॉर्मली, या एक बारी भी इरेक्टाइल हो रहा है, जैसे रात को सोते हुए हो रहा है, या आपको सुबह मॉर्निंग में यूरिन पास करने से पहले मॉर्निंग का एक इरेक्टाइल हम सभी को मॉर्निंग मिलता वुड कहते हैं शायद। हाँ, हाँ। तो अगर वो मिल रहा है तो इट मीन्स कि आप सॉर्टेड हो, आपको तो कोई हेल्दी इशू नहीं लाइफ है। का साइन है। हेल्दी साइन है, अगर आपका डिक दिन में 2-3 बार इरेक्ट होता है तो वो हेल्दी इरेक्टाइल है, साइन है। वो हेल्दी साइन है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। कि अगर 2-3 बारी भी नहीं हो रहा, आपका सिंगल एक बारी भी हो रहा है, अच्छा अच्छा। और ऐसा भी नहीं कि आपका 2 दिन में एक बारी भी हो रहा है, तो हाँ। इट मीन्स वो हेल्दी साइन है। ओके, बट सर अब इसी के ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? मतलब ठीक है, आयुर्वेदा शायद बहुत इंस्टेंट काम ना करे, बट वो बेटर चीज़ें क्या है जो हम अपनी प्रैक्टिस में लाएं या खाए पिए तो देखो उससे? मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेडिसिन हमें तब रिक्वायरमेंट होती है जब हमारी रिक्वायरमेंट पड़े, मतलब कि अच्छा। अब मैं मान के चलो सिर्फ एक एरेक्टाइल डिसफंक्शन है, हम्म। मैं पेशेंट्स को भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टार्टिंग की स्टेजेस में अगर आप ईडी फेस भी कर रहे हो तो आप बेचिंतित होकर कुछ टाइम एक्सरसाइज पे जोड़ दो, एक्सरसाइज से पे जोड़ सेक्स दो, लाइफ बेटर हो सेक्स जाएगी? लाइफ बेटर हो सकती है। ओके। क्योंकि देखो बेसिकली क्या है कि हमने ब्लड के रश को कंट्रोल करना है, हमने उसको कंट्रोल करना है कि टूवर्ड्स वो बेटर परफॉर्म करने की तरफ जाए। अब हमारे क्या होता है, टेस्टीज जो हैं वो अपना अलग फंक्शनिंग कर रहे हैं, हमारे पेनिस का अलग फंक्शनिंग है। पेनिस हमेशा खड़ा हुआ नहीं मिलेगा या हमेशा तनाव में नहीं मिलेगा, तो पेनिस को हमने क्या करना है कि वहाँ के ब्लड के फ्लो को बेटर करना है। तो हम एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारा ब्लड का फ्लो चलता है,
मान के अच्छा, चलो हाँ। हमारे ब्रेन को कैसे मिल रहा है पंप, हार्ट तो इधर है, हाँ, ऊपर आ रहा है, ठीक ऊपर है। आता है ब्लड फ्लो हाँ। और हमेशा टूवर्ड्स ऊपर ही चलेगा। जी। तो आपने क्या किया, हमने पैल्विक एरिया को थोड़ा सा ऊपर किया, जिसमें सबसे अच्छा काम करते हैं कीगल एक्सरसाइजेस। ओके। ठीक है, जो हमें सपोर्ट भी करती है कि हमारा ब्लड का जो फ्लो है वो टूवर्ड्स पेल्विक एरिया बढ़ जाए, जिससे हमें ईडी जैसी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती। ये कैसी प्रॉब्लम है? अच्छा, ये इरेक्टाइल इरेक्टाइल। डिसफंक्शन, ओके, मतलब ठीक है। ईडी अगर फेस कर रहा है तो आप पहले थ्रू एक्सरसाइज जाओ, फिर अगर वो नहीं कर रहा तो मेडिसिन पे जाओ। मेडिसिन यहाँ पर जो है वो सपोर्ट में चलती हैं, काम एक्चुअली आपकी बॉडी ही करती है। दूसरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है, मान के चलो आपको इंटरकोर्स से पहले ही डर लग रहा है, ठीक है, कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो शायद एक बारी कम्युनिकेशन गैप जो मे बी शायद आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, पहले उसको ठीक करने की कोशिश करो। अच्छा। क्या पता लास्ट जो इंटरकोर्स गया हो आपका उसमें इश्यूज आए हों कि आपके फीमेल पार्टनर ने कुछ ना कुछ आपको इंटरकोर्स के बाद बोल दिया हो कि तुमसे होता ही नहीं है, कम चलते हो। फिर वो आगे तक। फिर वो बैठ गया, जहन में बैठ गई वो बात, जी, जी, जी। उसके बाद इंटरकोर्स करना टास्क हो जाएगा। फिर आप प्रूव करने जा रहे हो, हाँ, वो भी दिक्कत है। वहाँ पर आपको प्रूविंग देनी पड़ेगी, नहीं नहीं मेरा इंटरकोर्स बढ़िया है। हाँ, हाँ, हाँ। तो अगर जब आप ये सोच के जाते हो इंटरकोर्स मेरा बढ़िया है, मैं सही काम करूँगा या कुछ है, तो वो इफ़ेक्ट आपकी उस मोमेंट पे ज़रूर मिलेगा जब आपकी इंटरकोर्स चल रहा है या थ्रू उस सेक्स ड्राइव में आपको ज़रूर मिलेगा। तो जो ताने हैं वो आपको दिक्कत दे सकते हैं। तो वहाँ पर आप पार्टनर को ज़रूर इस बारे में डिस्कस करो कि भैया देख ऐसा हुआ था तो इस वजह से ही मेरे को इंटरकोर्स में प्रॉब्लम आ रही प्रॉब्लम आ है, रही है। क्या पता एक्चुअली में ऐसा है या नहीं है। अगर वो तब भी हाँ बोल देती है तो आपकी लाइफ आगे वैसे भी नहीं चलने वाली है, फिर तो पार्टनर ही सही है। पार्टनर सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर आयुर्वेद भी यही कहता है कि अगर आपका पार्टनर बढ़िया है, हाँ। अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है, जी। तो एक पार्टनर ही एक ऐसा है जो आपको ईडी से बाहर निकाल सकता है। ओह। ठीक है, और मेल बॉडी में कभी ना कभी किसी न किसी एज में ईडी फेस होगा ही होगा, अच्छा, वो ठीक है, इनिशियल डेज में हो सकता है, कभी भी हो बीच में सकता कभी है। हाँ, एज। तो ईडी का क्या होता है कि कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता कि वो 40 में ही होगा या 30 में होगा, कभी भी हो सकता है, क्या पता 50 में हो। मतलब जो हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन या लिंग के तनाव शायद ऐसे कहते हैं ना, उसकी जो बात कर रहे हैं, उसका मेन रीजन हो सकता है आपका पार्टनर ही हो, उसकी सेइंग्स हो, उसकी बातें, सही बात है हरकतें। एक्चुअल में। तो वहाँ पर ये चीज़ हो सकती है, ये हम नॉर्मली देखते हैं पेशेंट्स में भी कि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आए हैं जहाँ पर अभी तक लाइफ सही चल रही थी, वो तो हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, ट्रीटमेंट में कहते हैं रेक्टाइल तो बेटर हो गया, जी। बट जब हम इंटर कोर्स करने जाते हैं, जब हम सेक्स करने जाते हैं तब नहीं होता हमसे। तो हमने थोड़ी पास हिस्ट्री थोड़ी सुनी समझी, तो वहाँ पर एक ही चीज़ सामने आई कि भैया टोंटिव है वाइफ, तो हाँ। उसने टोंट किया तो उसके बाद उसकी आगे वाली परफॉर्मेंस है वो बिगड़ती चली गई। तो ये एक फैक्ट है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अगर इंटरकोर्स में सबसे ज़्यादा प्रेशर ले रहा है वो एक मेल बॉडी ही ले रही है, और ये सेक्स या इंटरकोर्स को जो इस मेल को बॉडी को निकाल सकता है बाहर हाँ, इस गड्ढे में से, हाँ, हाँ, वो हाँ। एक फीमेल ही है। नया पर्सपेक्टिव है। सर, आपने कीगल बताया कि कीगल से बेटर हो सकता है। कीगल की कुछ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज हम उनकी फोटोज वीडियोस लगा देंगे। नहीं, वो एक्चुअली मैंने खुद भी बना रखी है, मेरे पास खुद का, मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो है मेरा, अच्छा। उसे मैंने एक्सरसाइज पूरी शूट कर रखी है। अच्छा, आपने करके दिखाई है। हाँ, करके दिखा भी रखे हैं, उसमें कीगल एक्सरसाइजेज है, लेग ओके, रेजेस है, ओके, ओके। तो उसमें बटरफ्लाई आसन है जो बेसिकली हेल्प करते हैं आपके ब्लड के फ्लो को वहाँ पे बेटर करने के लिए। ठीक है, हम वो भी तो मेंशन कर देंगे, और ठीक साथ है, ही उनकी कुछ क्लिप्स अगर आप कॉपीराइट ना डालें तो हम लगा नहीं लें। नहीं मेरे पास क्या copyright है? डालो यार डालो, मैं तो चाहता हूँ कि पूरा का पूरा जो इंडिया का एक नॉर्मल यूथ है वो सब समझ, सेक्स करें। नहीं अच्छा। सेक्स ना करे, अच्छा, वो अच्छा। समझदार बने, अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो समझदार बने ठीक है। कि कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं। हाँ, टीम भी हंस रही है, चुप हो जाओ। ठीक है। ठीक है, समझदार होना चाहिए, मतलब कि उनको पता चले कि क्या गलत है क्या सही है। क्या सही। ओके। इसके अलावा आपने फिर बोला अगर कीगल एक पॉइंट के बाद वर्क नहीं करती है तो कुछ मेडिसिन ही है अगेन इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा वो क्या मेडिसिन हैं? मेडिसिन बहुत सारी हैं अब, जैसे कि शिलाजीत बहुत सुनते हम हैं, बहुत सुनते हैं, टेस्टोस्टेरोन अश्वगंधा बूस्टर, बहुत सुनते हैं। अश्वगंधा बहुत सुनते हैं, ये सारी काम करने वाली मेडिसिन हैं। हम्म। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मेडिसिन काम ही नहीं करती। गोक्षुरा है, गोक्षुर, बट क्या इन सब के अलग अलग फंक्शन है या सेम है? देखो फंक्शन सबकी अलग अलग है, जैसे हम शिलाजीत कब लेनी है? शिलाजीत ऐसा नहीं है कि कब लेनी है। अच्छा। अब बेसिकली मैं बताता हूँ, देखो मेरी बॉडी आपकी बॉडी से अलग हो सकती है, आपकी बॉडी लीन है, मेरी बॉडी थोड़ी हेल्दी में है, ठीक ठीक है, है, ठीक है। और मेरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट हो सकता है। क्या पता मेरे को शिलाजीत काम कर जाए बट आपको गोक्षुरा काम करे। ओके। ठीक है, थोड़ा सा फंक्शन बताओ कैसे। देखो मैं अब एक नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ ये आपको। इंटरेस्टिंग होने वाला है, हाँ। देखो
शीलाजीत जो है वो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, गोक्षुरा भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। ठीक है। ठीक है। अब मेरा जो मेटाबॉलिज्म है वो शायद थोड़ा वीक है। ठीक ओके। है। शायद क्या पता इस वजह से मैं हेल्दी भी हो रहा हूँ, तो मेरा गट जो है वो शायद थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, या मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैंने अपनी फिजिक को बना रखा है हेल्दी फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या काम करेगी, यहाँ पर मैं हैवी इनटेक कर सकता हूँ किसका? शिलाजीत का। ठीक है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मैं हैवी टेस्टोस्टेरोन एज ए बूस्टर ले सकता हूँ। ठीक है। अब जैसे आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी बिल्कुल लीन पहले से ही है, तो यहाँ पे मैं गोक्षुरा दूंगा तो वो ज़्यादा अच्छा काम कर जाएगी। ओके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको महंगे हब के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ हाँ। यहाँ पे गोक्षुरा से काम भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी अपनी एक्सरसाइज से अपना जो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन है हाँ। उसको मैं ज़्यादा बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि जब भी मैं एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज होऊंगा तो मेरी बॉडी थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज़ करेगी। आपकी बॉडी वैसे नहीं रिलीज़ कर रही मेरा मैं पूरे दिन मान लो टेबल पे बैठ के काम टेबल पे करता हूँ। बैठने का, तो यहाँ पर गोक्षुरा अच्छा काम कर जाएगा। अच्छा। तो ये कंडीशन दोनों का फंक्शनिंग जो है, दोनों का टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने का एक काम है। ठीक है। और इट्स बेटर कि आप कंसल्ट ही करो ताकि वो हाँ, पूरी स्टडी हो और तब पता लगे। नहीं एग्जैक्टली स्टडी की बात मैं बाद में करता हूँ। देखो मेडिसिन पे तब रोल पे जाओ जब आपकी बॉडी ऐसा कर रही हो कि बिहेव ही ना कर रही हो, उस पर एक्ट अच्छा, ही ना कर रही हो। जरूरत ही नहीं है, मतलब जब आप कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ दवाइयाँ ना ही खाओ तो ज़्यादा बढ़िया, क्यों खाने की जरूरत दवाइयाँ? हाँ। दवाइयाँ अच्छी थोड़ी ना है। जी जी जी। दवाइयाँ तो बस सपोर्ट है कि आप सपोर्ट ले सकते हो दवाइयों का कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। हाँ। करेगा तो आयुर्वेद भी ऐसे ही कि आपकी डाइट रिफॉर्म करेगा, आपको एक्सरसाइज करवाएगा, देन मेडिसिन जो हैं वो अपना काम करेंगे, अपना रोल है उसका। हम्म। तो दवाइयाँ खाना अच्छी बात नहीं होती। मैं तो सबको अभी भी के बोलता हूँ, ज़्यादा दवाइयाँ खाना अच्छी बात नहीं होती। इट्स बेटर कि आप बाकी इन्हीं तरीके फिजिकल से। वर्कआउट पे चले जाओ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अपने इंडल्ज कर लो, जी। लाइफ में थोड़े मस्त रह लो। आधे से ज़्यादा दिक्कतें तो स्ट्रेस की वजह से भी है। सेक्स लाइफ अगेंस्ट स्ट्रेस से। स्ट्रेस की वजह से जाती है, तो आपने सेक्स लाइफ को इम्प्रूव करना है तो अपने स्ट्रेस लेवल को डाउन किया। जैसे कई जगह स्किन काटी जाती है और मोस्टली हमारे इंडियंस में नहीं, मतलब एक सोर्स कास्ट में नहीं काटी जाती, तो वो काटने को भी वही अच्छा कहा बात जाता है। और उसकी कि ये काटते हैं, ये एक्चुअली एक प्रोसीजर है, सर्जरी प्रोसीजर है। अच्छा। ठीक है, जब हमारी फोर स्किन जो होती है वो पीछे की तरफ नहीं जाती है, हम्म। तो वहाँ पर फोर स्किन को थोड़ा सा कट कर दिया जाता है जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ चला जाए, जिसे फिमोसिस भी बोलते हैं, बीमारी है। ये बीमारी की बीमारी तो नहीं बोलेंगे, मतलब बेसिकली एक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर है, ये ना हो तो अच्छा है। हाँ ना, ये ज़्यादातर पैदाइशी मिलता है जब हमारी फोर स्किन टूवर्ड्स पीछे की तरफ नहीं नहीं जा आती, पाती। नहीं जा पाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, फिर कलेक्शन होनी चालू हो जाए तो टाइम में इन्फेक्शन बार बार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पार्टनर को भी दिक्कत होगी क्योंकि पार्टनर के साथ होती है इशू, बट पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करने में भी टास्क आता है, क्योंकि फोर स्किन पीछे नहीं जा रही, और अगर वो थोड़ी सी भी पीछे पुल होती है तो पेन होता है, आप ही को प्रेशर हो गया। करेक्ट। तो वो परेशान करते हैं, तो उसको कट कर दिया जाता है आगे से, जिससे इशू ना बने। हाँ बने। ओके। इसी के साथ अब जैसे ड्रिंकिंग के साथ जोड़ा जाता है कई बार कि ड्रिंकिंग, कई लोग ड्रिंक करके अच्छा सेक्स कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते। वो उसके पीछे रीज़न है ना, क्या? आपने जब अपने ड्रिंक करा, आपने अपने इंटरकोर्स को लंबा कर लिया ड्रिंक करके? ड्रिंक करने के बाद, क्योंकि आपने क्या किया, ड्रिंक करने के बाद आपने अपनी साइकोलॉजी को बहुत कॉन्सेंट्रेट कर लिया, फोकस कर लिया एक जगह पे, और आपकी बॉडी सेम उसी तरीके से परफॉर्म कर रही है जहाँ पर आपका मेंटल जो है वो स्लो डाउन हो गया, अच्छा। जिसकी वजह से वो जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा जाएगा और अच्छा जाएगा। आप कह रहे हो कि ड्रिंकिंग भी हेल्प कर सकती है कोई भी सेक्स लाइफ में? हाँ, मैं इवन मैंने पेशेंट को भी बोला अगर वो कर सकता है हाँ। तो करके इंटरकोर्स करके देख ले, क्या हाँ। पता फोकस हो जाए। और वो मेरे को स्पेशली बताने भी आया अच्छा। क्या? कि सर बोला नुस्खा काम कर गया आपका। ड्रिंकिंग वाला? तो ऐसा नहीं है कि कौन सी चीज़ आप पे काम कर जाए। क्या होता है कि फोकस बेसिकली हम क्या होते हैं, हम एक मोमेंट पे, मेल के साथ ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये याद रखना, वी आर लाइक फोकस पर्सनस। हम एक काम कर रहे होते हैं तो कर ही रहे होते हैं, हमारे यहाँ पर आकर कुछ भी बोलो, कैसा भी बोलो, हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि क्या हो रहा है सामने, हाँ। क्या हो रहा है साथ में। हाँ हाँ हाँ। अगर हम एक काम कर रहे हैं ना तो उसको परफेक्टली करेंगे, करके निकलेंगे। ठीक है। ये हमारा माइंड ही हमें करवाता है। हमारा माइंड फीमेल से थोड़ा डिफरेंट होता है। फीमेल जितनी होती है मल्टीटास्किंग होती है, ठीक है। हाँ, वो सोचते बुनाई वो भी कर लूँ, सीरियल भी देख लूँ, सीरियल भी देख लो, तीन वो चार। सारे A to Z सारी चीज़ें कर जी लेती जी है, जी। बट हमसे नहीं होता। तो जब हमारा फोकस नहीं होगा ना तो हमसे वो काम भी नहीं होगा। हाँ। तो इसीलिए फोकस होना ज़रूरी है। हम्म। अगर आप फोकस हो तो वो काम सारे निपट जाएंगे। अगर आपका फोकस नहीं है उस पर, आपको लग रहा है ये ऐसे ही है, यहाँ पे पर्दा ऐसे ही लगा हुआ है, सोच किसी और चीज़ के बारे में, हाँ हाँ तो हाँ। नहीं हो पाएगा।
अच्छा, हम टेस्टोस्टेरोन जैसे आपने बहुत बार नाम लिया, उससे हमारी सेक्स लाइफ भी रिलेटेड है, राइट, है ना, डायरेक्टली। और वही कहते हैं कि स्ट्रेस ले तो नहीं होता टेस्टोस्टेरोन। आजकल ये बहुत मीम ट्रेंड बन गए हैं। आप इंस्टाग्राम देखोगे कि यार ये तो हाई टेस्टोस्टेरोन वाला लड़का है, ये तो कोल्ड प्ले के मतलब कहीं भी रिलेट कर देते हैं। ये तो मतलब वहाँ पे जाता ही है, ये है भैया बंदा, तो हम तो ऐसे ही हैं, देखो ऐसा नहीं इसने होता, थार ले ली, इसका टेस्टोस्टेरोन हाई है। क्या है ऐसा कुछ नहीं है। थार और टेस्टोस्टेरोन का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं मीम बना। ऐसे बनते हैं। आप वो पीछे गाना लगा होगा एक वो वाला, वो मीम के साथ वो जैसा, है ना, आप समझ देखो रहे हम समझो आप, हाँ। एक टेस्टोस्टेरोन जरूरी नहीं है कि मेरी बियर्ड है तो मैं उस टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा, ज़्यादा है। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न साइड नहीं होती तो नहीं होते क्या तो नहीं ऐसा होता? कि हम बच्चे नहीं होते, होते हाँ, हैं। हाँ, तो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन को कोई मापने का कोई ऐसा तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही टेस्ट है, हार्मोनल एसिड, जो टेस्टोस्टेरोन का टोटल सीरम का करते हैं टेस्ट। ठीक है। ठीक है, अगर टेस्टोस्टेरोन आप वैसे मान के चलो कि अगर टेस्टोस्टेरोन अच्छा भी है तब आप एरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट नहीं बन सकते, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। तब भी बन सकते तब हैं। भी बन सकते हो ईडी के पेशेंट, वो साइकोलॉजिकल हो सकते हो, चाहे फिजियोलॉजिकल आप नहीं हो, हम्म। मतलब आपकी शरीर आपको कुछ नहीं कह रहा कि ईडी होगा, हम्म। बट आप साइकोलॉजिकल बन सकते हो पेशेंट। ठीक है। अब साइकोलॉजी पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का तो कंट्रोल नहीं है ना, नहीं है। तो बस वहाँ पर ये दिक्कत आ जाती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी बना भी ढंग से रही है या आप बहुत ज़्यादा है तो आप ईडी फेस नहीं कर सकते, या फिर आप कुछ और दिक्कत नहीं फेस कर सकते। अब मोस्ट ऑफ द पेशेंट अगर देखा जाए, हमारे पास वेरिकोसील के पेशेंट्स काफ़ी हैं। ये मेडिसिन, ये सॉरी, ये इलनेस क्या है, आपने दो तीन बार ये नाम लिया इसका। वेरिकोसील बेसिकली वेरिकोज वेन्स के बारे में सुना होगा ना? नहीं सर। वेरिकोज वेन भी नहीं सुना? नहीं सुना। चलो मैं थोड़ा सा डिटेलिंग कर देता हूँ। ठीक है। जब हमारा ब्लड का फ्लो दिक्कत दे दे स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस के जाने वाली वेन्स की तरफ, समझो, थोड़ा सा आपको इलाबोरेट करके समझा देता हूँ हाँ जी। वेरिकोसील। हाँ जी। हमारे पास दो टेस्टिस होते हैं हर मेल बॉडी में, करेक्ट। उन दो टेस्टिस को सप्लाई देती है आर्टरीज, हम्म। और उसकी एग्जिट जो होती है या ब्लड के फ्लो को बाहर निकालने वाली जो होती है वो होती है वेन्स। ओके। ठीक है, आर्टरीज हमको ऑक्सीडाइज ब्लड देती है, देती हैं, वेन्स निकालती हैं, ठीक है। वेन्स हमें डीऑक्सीडाइज ब्लड लेकर कैरी करके जाती है। अब ये जो वेन्स का एग्जिट का जो एक पैनल बना हुआ है, अगर यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हो गई वेन्स के अंदर, हम्म। वेन्स की वॉल्स ख़राब हो गई, तो वहाँ पर वो वेरिकोसील बन जाता है। और वेरिकोसील क्या करता है कि आपका जो वो ब्लड फ्लो वॉल्स ख़राब होने की वजह से बना है, हम्म। तो वहाँ का ब्लड का फ्लो टूवर्ड्स टेस्टिस वापस आने लग जाता है। ओह। तो उससे क्या होता है कि टेस्टिस की परफॉर्मेंस डाउन होती है। वो मान स्वेल हो जाते होंगे। नहीं, स्वेल जरूरी नहीं है, सभी अच्छा। के होते हैं, बट अच्छा। वहाँ पर परफॉर्मेंस डाउन इस वजह से होती है, जैसे कि अगर मैं खाना खा रहा हूँ और मैं निकाल रहा हूँ, हाँ। ठीक है, बट मैंने खाना खा लिया, बट वही खाना पेट से आता है, फिर मुंह में आता है, फिर मैं फिर खा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? जी। मेरा शरीर क्या करेगा? धीरे धीरे वीक पड़ेगा। बिल्कुल। वैसे ही हमारा ऑर्गन है टेस्टिस, उसको वो वीकनेस आ जाती है अपने से, अच्छा, और जब ओके। वो वीकनेस आती है तो वो परफॉर्म ढंग से नहीं कर पाता, और जब वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता तो इनफर्टिलिटी होती है, इनफर्टाइल होता है। कुछ अच्छा। पेशेंट्स को ईडी भी फेस करना पड़ता है। तो ये और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई या हार्मोनल इश्यूज, एफएसएच एलएच बढ़ जाते हैं, हम्म। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं बेसिकली। तो वेरिकोसील जितने भी पेशेंट्स में मिलता है वो ज़्यादातर मिलता है कॉन्स्टिपेटेड और लीन में, अच्छा। मोस्ट ऑफ द केस में। जो होते हैं ना बहुत लीन होते हैं बच्चे, कहते हैं कि मैं तो बॉडी बनाने जाऊंगा जिम में, हम्म। ये ज़्यादातर उन्हीं को मिल जाता है। क्योंकि ये देखो बेसिकली क्या है कि आपकी कॉन्स्टिपेशन आपके साथ जुड़ी हुई है बचपन से, और कॉन्स्टिपेशन आप बार बार स्टूल पास करने के लिए जाते हो तो नीचे की तरफ जोर लगाते हो, लगाते हो जब भी जोर, वेट्स उठाते हैं। वेट्स नहीं, स्टूल पास करने के लिए, लेटरिंग करने के लिए अच्छा, अच्छा, बेसिकली। अच्छा, हाँ, ओके। आप जाते हो तो मोशन निकालने के लिए प्रेशर लगाते हो सीट करेक्ट, पे जाके, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और उसको निकलने में टाइम लगता है। जब आप प्रेशर जनरेट करते हो कोर से या लोअर पोर्शन से, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है, वो इम्पैक्ट आपके स्क्रॉटम की तरफ जाता है, अच्छा। और वहाँ पर वो वेन्स को ख़राब करता है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पेशेंट में लीन, कॉन्स्टिपेशन, और थर्ड जो जिमिंग नए नए ज्वाइन करते हैं ना बच्चे कि यार पतला हूँ, मोटे होने जाना है, कुछ भी खाने लगते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं, जिम जाते हैं, हाँ। जिम में जाकर हैवी वेट लिफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, उनको ये बहुत जल्दी बन जाता है। या साइकिलिंग करना चालू करेंगे, जो है आर्मी की ट्रेनिंग व्रेनिंग करते हैं बच्चे, उनको मिल जाता है। साइकिलिंग भी बुरी हो सकती साइकिलिंग बुरी हो सकती है मेल्स के लिए, है, मेल्स के लिए साइकिलिंग हाँ, बुरी तो हो सकती इसलिए सपोर्टर पहनना ज़रूरी है कोई भी ओके। फिजिकल एक्टिविटी में, ओके। चाहे वो हेल्दी हो चाहे वो हॉबीज़ हो, सपोर्टर पहन के जिम एक्सरसाइज करना ज़रूरी है।
जिम अगर रेगुलर जा रहे हैं, अच्छे वेट्स उठा रहे हैं, तो सपोर्टर जरूरी है। सपोर्टर जरूरी। बट सपोर्टर कैसे हेल्प करेगा? वो प्रेशर आगे नहीं आने देगा वो ऐसा? प्रेशर ऐसे नहीं जाने नहीं देगा। बेसिकली क्या होता है कि आपके टेस्टीज की एक फिनोमेना है, बॉडी का काम करने का तरीका है। ठीक है। वो ठंड में सिकुड़ता है, स्क्रॉटम ऊपर की तरफ आता है, हम्म। और गर्मियों में रिलैक्स होता है, जी। क्योंकि बाहर का टेम्परेचर चाहिए होता है। अब इसी मूवमेंट पे मान के चलो, सपोर्टर क्या करता है, नीचे से सपोर्ट दे रहा है। हाँ। जब आप भाग रहे हो या रनिंग कर रहे हो तो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा वार्म, ठीक है, तो उस कंडीशन में टेस्टीज जो होते हैं वो ज़्यादा हैंग होते हैं, हम्म। ठीक है। उसको हैंग होने से बचाने के लिए हम सपोर्टर पहनते हैं, अच्छा। जिससे वो इम्पैक्ट, इतना बड़ा इम्पैक्ट ना हो जिससे वॉल्स खराब हो। ओह, सपोर्टर इतना नेसेसिटी पार्ट बड़ा है। यूज केस में आता है। तो इसीलिए जो जिम नए बच्चे जाते हैं, 16 17 18 साल के बच्चे जाते हैं, हाँ जी। उनको तो डेफिनेटली सपोर्टर पहन के ही भेजना चाहिए। अगर ये पेरेंट्स पॉडकास्ट आपका देखते हैं हाँ। तो उनको पहले ही इंडिकेशन दे दो, या पहले ही आप उनको बोल दो बिना सपोर्टर के तू जिम नहीं जाएगा। वरना पूरी सेक्स लाइफ भी सेक्स अफेक्ट हो लाइफ तो सकती है। चलो एक अलग जगह, बट फिर भी एक आप प्रॉब्लम में आ गए हो, आ गए हो। उसके बाद आप एलोपैथी के पास जाओगे, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सर्जरी का, ठीक है। और सर्जरी के बाद भी ऐसा नहीं कि आपकी फर्टिलिटी सुधरेगी, हम्म। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो सर्जरी के बाद हमारे पास आते हैं कि फिर से बन गया सर ये वेरिकोसील, क्योंकि रियकरिंग है ये, अच्छा। कि फिर दोबारा दोबारा बन सकता है। तो वहाँ पर आपको अपनी बॉडी को मैनेज करना पड़ता है। हम्म। और एक्वायर्ड प्रॉब्लम है, ये नहीं पैदाइशी प्रॉब्लम है कोई। आप जीन्स में तो है नहीं। जीन्स में तो है ही नहीं, हाँ। आपने बाहर से कॉम्प्लिकेशन ली है, ठीक है, कोई हमको पेरेंटल तो कुछ मिला नहीं, मिला नहीं। तो हम बाहर की प्रॉब्लम है और बार बार रियकरिंग है। सर्जरी एक बार ही करवा लोगे, 2 बार ही करवा लोगे, कितनी करवा लोगे सर्जरी? तो यहाँ पर ये जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन प्रॉब्लम्स में आयुर्वेद हेल्प करता है, ओके। इन सारी प्रॉब्लम्स में होम्योपैथ हेल्प करती तब यहाँ है। आपने 3 चीज़ें बोली, कॉन्स्टिपेशन है। और लीन बॉडी प्लस इनिशियल डेज ऑफ जिम्स एंड जिम ऑल। सही है। ये तीनों से आपकी अगेन ये सेक्स लाइफ वाला इफेक्ट सेक्स हो लाइफ सकता है। खराब होती है। अब जैसे बहुत ज़्यादा जो वेट हैवी वेट लिफ्टर्स होते हम्म। हैं, ठीक है, वो अलग अलग चीज़ें लेते हैं, हाँ, इट्स अ सेइंग अक्सर इंजेक्टेबल्स, कि जो बहुत ज़्यादा बिल्ड अच्छा होता है वो शायद सेक्स लाइफ में अच्छा नहीं इंजेक्टेबल्स। होता। हाँ, सेक्स लाइफ इसलिए अच्छी नहीं होती ये सच क्योंकि, है? नहीं सच में देखो, ऐसे देखा बोला जाए तो हाँ। ये कुछ फैक्ट है, ओके, कुछ हद ठीक है, तक फैक्ट्स ठीक है, है। ठीक क्योंकि मैं इस पे ये नहीं कह सकता कि उसकी सेक्स लाइफ कैसी बताऊँ मैं, है। हाँ, करेक्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे को इस तरीके से लगता है उनकी सेक्स लाइफ तो नहीं, उनकी हमने ये ज़रूर नोटिस किया है कि उनके स्पर्म काउंट थोड़े कम हो जाते हैं। जो ज़्यादा बॉडी बना लेते हाँ, हैं। ठीक है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि आपके जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, हम्म। या जो स्पर्म बनते हैं, स्पर्म हमारे प्रोटीन के बनते हैं, जी। ठीक है। पर वो तो प्रोटीन इंटेक करते हैं बहुत। प्रोटीन इंटेक करते हैं बट मसल पे लगाते हैं ना। अच्छा। अब मान के चलो ब्रेक डाउन कर रहे हैं मसल का, हम्म। प्रोटीन से मसल रिपेयर करते हैं अपनी, हाँ, तो सारा प्रोटीन तो वहाँ जा प्रोटीन रहा है। हमारी बॉडी में उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है रादर देन वो स्पर्मेटोजेनेसिस को मिले, ओह। और इसी वजह से वहाँ पर स्पर्म काउंट थोड़े कम मिलते हैं। वैलिड रीजन। और उसके पीछे एक और रीज़न भी ओके। है। स्पर्म काउंट कम होने का एक और रीज़न है, वो जो इंजेक्टेबल्स लेते हैं, चाहे वो कोई भी हार्मोनल थेरेपी ले, चाहे टेस्टोस्टेरोन जो बाहर से लिया हुआ उन्होंने, क्योंकि बॉडी को फुलाना इट्स नॉट अ इजी टास्क। हमारे जितने जो कैमरामैन है वो भी मतलब बहुत ऐसे हाई पर जिम, और इनको भी मैंने इंजेक्ट करते हुए देखा है, पेट में भी करते हैं आई गेस कभी डायरेक्ट। इनसे पूछो कि कितनी साइकिल चला चुके हैं, फिर उसका डिटॉक्स कितना किया। इसमें दिक्कत आएगी हमेशा। मैं इश्यूज आते हैं, पेशेंट टू पेशेंट बहुत चीज़ें हमने देखने को मिली हैं, दिक्कतें देखने को मिली हैं। हैवी वेट लिफ्टर या बॉडी बिल्डर अगर आप हो भी, तो उसके बाद जब बच्चा हो जाए तो उसके बाद कुछ भी करो, कोई इशू नहीं। अच्छा। मैं तो साफ बोलता हूँ, अगर आपने अपने शरीर को फुलाना भी है, कुछ भी करना है, तो पहले बच्चे कर लो, पहले शादी कर लो, बच्चे बच्चे कर कर लो, लो, फिर उसके बाद फुलाते फिर बॉडी वॉडी बनाओ, हैं, फिर बॉडी बॉडी जो बनाओ, करना है वो करो। जो करना है वो करो। क्योंकि इश्यूज आगे जाकर कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, ठीक है। चाहे आप जितना मर्जी आप अपने आप को बैलेंस करके चल लो, चाहे जिम में जा रहे हो, हम्म। अच्छी डाइट ले रहे हो, इनटेक अच्छा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट उसके बाद आपकी जो बॉडी है वो आपको प्रोटीन तो मसल में ही लगाएगी। हाँ। और आयुर्वेद में भी कहते हैं कि 7th स्टेज है हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की, 7th लास्ट स्टेज स्टेज। मतलब? मतलब उससे पहले हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट पे हमारे न्यूट्रिशंस लगते हैं, हाँ। वो 7वें पायदान पे 7th स्टेज पे है, तो लास्ट स्टेज है। अच्छा, हमारा अगर बॉडी हमारी पहले। पूरी बॉडी अगर वो छोड़ेगी तो जाकर स्पर्मेटोजेनेसिस को मिलेगी इस प्रोटीन। ओ, तो अगर हम कुछ अच्छा खा रहे हैं तो सबसे पहले वो बाकी 6 जगहों पे लगेगा, हाँ, फिर जाके स्पर्म पे उस लगेगा। स्पर्म पे लगेगा।
तो इस वजह से पहले वो 6 जगह को रिकवर करेगा या पहले स्पर्मेटोजेनेसिस को रिकवर करेगा? तो प्रोडक्शन तो दूर की बात है, पहले वो शरीर को रिकवर करेगा, तो इसलिए वहाँ पर लगा था। ठीक है। मास्टरबेशन के अराउंड कुछ मिथ्स? मास्टरबेशन की आप जितनी मर्जी कर सकते हो, सबसे पहली मिथ तो यही है कि मास्टरबेशन कुछ बुरा नहीं करती या कुछ खराब पर नहीं अब तो करती। ये बड़े बड़े डॉक्टर्स बोल चुके हैं कि ऐसा कोई बुराई नहीं है इसमें। नहीं है, मैं कहता हूँ नहीं है। अच्छा, बुराई नहीं है। हाँ, एडिक्वेट अमाउंट में कुछ कुछ भी करो तो बुराई तो किसी चीज़ की भी नहीं है। मैं भी यही कहता हूँ कि बुराई नहीं है। ओके। मास्टरबेशन आप वीक में 3 बार ही करो, इट्स ओके, इट्स फाइन। ठीक है। ठीक है, अगर आप, मैं कहूँ कि आप डेली बेसिस पे कर रहे हो और डेली बेसिस पे भी ऐसे कर रहे हो कि एक दिन में 2 बार ही कर लिया मास्टरबेशन, तो वो रॉन्ग है, वो गलत है। वो रॉन्ग है। उसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ। हम्म। हमारी एक साइकिल है, फर्टिलिटी की साइकिल, जो हमें स्पर्म देती है बेसिकली, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल बोलते हैं। वैसे वो अप्रॉक्सीमेटली 84-90 डेज़ की होती है, बट वो हमें हर 3 दिन में नए स्पर्म बना कर देती है। अच्छा। मतलब ठीक है। एक साइकिल जो हर 3 दिन में हमें स्पर्म बना कर दे रही है। 3 दिन लगते हैं उस साइकिल को? हाँ नहीं, 3 दिन में हमें न्यू स्पर्म मिलते हैं। अच्छा। मतलब मान के चलो कि अगर जैसे आपके स्किन के सेल्स हैं, डेड होंगे तो न्यू जनरेट होते हैं, वैसे ही हमारे स्पर्म भी होते हैं। पुराने डेड होंगे तो न्यू बन के आएंगे। तो वो 3 दिन के 4 दिन के बीच का एक इंटरवल होता है। अगर शायद कोई अगर टेस्ट करवाने गया हो सीमन एनालिसिस का, तो लैब टेक्नीशियन में उनको यही बोलते हैं कि 3 से 4 दिन के बाद आना। और अब मास्टरबेट करके बताना ऐसा? हाँ नहीं, मैं बताता हूँ, मास्टरबेशन के लिए भी मास्टरबेट करके 3 से 4 दिन में आना, ये लैब टेक्नीशियन भी बोलता है। अच्छा, वो ये बोलते हैं कि ताकि न्यू वो न्यू स्पर्म ठीक आपको है, 3 ज़्यादा दिन बाद जब मिले, आओ तो हम नए स्पर्म काउंट मोटिलिटी को। अच्छी मिले, मॉर्फोलॉजी अच्छी मिले, तो अच्छी से परफेक्ट आपका टेस्ट हो जाए। समझ गए। तो ये जो 3 दिन की जो साइकिल है ना, अगर मैं इसको बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बीच बीच में उसको बनने से पहले ही इजैकुलेट कर रहा हूँ, एनी हाउ तो इजैकुलेट तो हमारे स्पर्म भी होने ही है। सीमन चलो निकलेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है, वो बनाएगा अपना, बट सीमन के साथ हमारे स्पर्म भी मिलते हैं। तो स्पर्म की साइकिल को अगर मैं बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बीच बीच में रोक रहा हूँ, तो इट मीन्स कि आगे आने वाले फ्यूचर में मेरे को क्या पता कुछ इश्यूज हो सकते हैं टीन एज में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस मास्टरबेशन की आदत भी हमें टीन एज में ही लगती है। 14-15 साल? 14-15 साल और 13 साल, अब तो नॉर्मल है कि 13 साल के 13 साल? बच्चे भी कर देते हैं मास्टरबेशन के बारे में। ओके। तो इसीलिए ये पॉडकास्ट उनके लिए भी है जो अभी टीन एज में है, कि मास्टरबेशन अगर आपने स्टार्ट भी करनी है तो आफ्टर 17 करो, उससे पहले मत करो। आफ्टर 17? हाँ, वो उसके पीछे रीज़न ये है कि आपकी पूरी के पूरे एडल्टहुड में आ जाओ, उसके बाद अगर आप चीज़ों को स्टार्ट करते हो तो कोई इश्यूज़ नहीं है। अगर आप उससे पहले अर्ली करते हो तो इट मीन्स कि वो प्रॉब्लमैटिक कर सकता है, ज़रूरी नहीं प्रॉब्लम करे, बट प्रॉब्लम दे सकता है। सर, स्कूल डेज याद आ रहे हैं मुझे, तो तब ऐसी बातें होती थी, अगर तेरे पिंपल्स आ रहे हैं मीन्स यू आर मास्टरबेटिंग। नहीं, नो पिंपल्स रिलेशन? नहीं, मास्टरबेशन आपको पिंपल्स नहीं देता, अच्छा, आपको पिंपल्स आपका टेस्टोस्टेरोन देता। तो सेम सा हो गया कुछ? नहीं, कैसे? टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स आपकी बॉडी बनाती है, हम्म। हमारी बॉडी बनाती है, मेल की बॉडी। हम्म। मेरी दाढ़ी आ रही है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आ रही है। ठीक है, मेरे छाती पे बाल आ रहे हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आ रहे हैं। ओके। एक तरीके से मेल डोमिनेटिंग हार्मोन है। अब मेल डोमिनेटिंग हार्मोन है, और अगर वो मेरी बॉडी में एक्सट्रीट, या जैसे मैं बोलूँ कि वो ज़्यादा बनेगा, तो मेरे को एक्ने या पिंपल की इश्यूज दे सकता है। ठीक है, और वो सपोर्ट करता है मेरी स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल को, जो स्पर्म बना रही है, टेस्टीज और बनाने वाले टेस्टीज होते हैं। तो अगर अगर मैं मैं रिलीज ज़्यादा, कर दूंगा तो बेटर है फिर तो? नहीं वो ऐसे अच्छा, तब भी बेटर नहीं नहीं है। होता, ठीक वो है, ठीक बॉडी है। देखो हॉर्मोन्स तो अपने हिसाब से अलग तरीके लेवल का बना रही है। अच्छा। ये एक अलग प्रोसेस है, मान के चलो हार्मोन अलग चीज़ है, हाँ। स्पर्मेटोजेनेसिस अलग है, दोनों अच्छा। डिफरेंट पार्ट है। ठीक है। ठीक है, हॉर्मोन्स आपकी बॉडी जो बना रही है वो टेस्टिस के थ्रू बना रही है। दो ही चीज़ें टेस्टिस काम करते हैं, हार्मोन बनाना, दूसरा स्पर्म बनाना। ओके। ठीक है, दो काम है अलग अलग, ऐसा नहीं कि वो दोनों एक ही काम है। हमारे टेस्टिस के 2 काम है दो मीन्स? काम है, ओके। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को और दूसरा हमारे स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस को ठीक है। बनाना। स्पर्म का काम अपना अलग है, वो फर्टाइल होने के लिए एक अलग चीज़ है, बट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमें बेसिकली मेल बना कर रखता है। ओके। अगर मेरी बॉडी में ये कम हो जाएगा तो मेरी बॉडी में एस्ट्रोजन और जो नॉर्मल फीमेल हार्मोन्स है वो बढ़ जाएंगे, फीमेल फीचर्स आएंगे। ओके। फीचर्स वो ऐड ऑन हो जाते हैं। तभी एक क्लैन फिल्टर सिंड्रोम भी है एक। ये क्या है सर? ये बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जब जैसे हम एक्स वाई के हैं क्रोमोसोम्स, मेल्स करेक्ट। जितने भी होते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम के होते हैं, अगर यहाँ पर मेरा डबल एक्स वाई हो गया, ठीक है, तो मैं इनफर्टाइल हो जाएगा। बेसिकली क्लैन फिल्टर सिंड्रोम यही कहता है कि जहाँ पर भी आपके क्रोमोसोम में इश्यूज हो गए, तो यहाँ कोई भी ऐसा इशू हो गया जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स आपको सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे, तो थोड़े फीमेल फीचर से फीमेल बढ़ेंगे फीचर्स बढ़ जाएंगे,
थोड़ा सा ब्रेस्ट वगैरह थोड़ी सी बढ़ सकती वही है। लोग ऑप्ट करते हैं शीमेल या ट्रांस बनने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो अगेन वो मेंटेलिटी, वो mental- बहुत अलग टॉपिक वो है। ठीक अलग है, टॉपिक है, ठीक वो है, ये ऐसे नहीं होता। ठीक और है। ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा चूज़ ही करे इस चीज़ में। अच्छा, चाहे बनना या ना? हाँ, वो इट्स अप टू ब्रेन। वो तो मेल भी कर लेते हैं आज की डेट में। ओके, हाँ। वो कंप्लीट मेल ऑपरेशन। होते हैं और उसके बाद उन्होंने अपने आप को चेंज किया, जेंडर चेंज किया। तो ये चीज़ें जो होती हैं बेसिकली जीन्स से हुई, जो ये क्रोमोसोम या हॉर्मोन्स का खेल हुआ। अब ये जो टेस्टीज अगर ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स को रिलीज़ कर रहा है तो हमें एक्ने और पिंपल के इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन रीजन बन जाता है फॉर एक्ने एंड एक्ने पिंपल। और पिंपल्स के लिए। सर, एक बहुत साल पहले, मुझे नहीं पता, वो शायद एज अ मीम फॉर्म में मैंने वो न्यूज़ सुनी थी कि अ बॉय डाइड ड्यू टू एक्सेस मास्टरबेशन। कोई मर बेस भी सकता है क्या मास्टरबेट करके? एक्चुअली एक मास्टरबेशन ही इवन इंटरकोर्स के टाइम भी मर सकता है। एक हमने कैसे? हमारे पुराने उसमें भी थी। जी। हिंदूज का था या पता नहीं कहाँ का था, डीयू के कॉम्पाउंड का था, दिल्ली अच्छा, यूनिवर्सिटी का। वहाँ पर भी कोई ऐसी आई थी कि एक एक्सपायर हुआ है एज सेक्स ए मेल। करके? मेल कोई एक्सपायर हुआ है, नॉट अ स्टूडेंट था, एक कौन था। बट ये न्यूज़ फैक्ट है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ की हाइपर एक्टिवली काम करते हो, अगर आप सिंपल सी समझना बात, अगर आप इंजर्ड भी होते हो तो वहाँ पर भी आपको वो तोते दिखा देता है जगह, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। अगर वहाँ पर हल्की सी किसी की किक भी लग जाती है, वो तोते दिखा देता है एग्जैक्टली। ये चीज़ जो है वो आपको डेथ तक भी कॉज कर सकती है। जो पेन है, जो चीज़ हुई है, जो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन आई है, तो ये डेथ कॉज कर सकती है। बट ऐसा नहीं कि बहुत नॉर्मल है ये, बहुत रेयर बहुत मिलेगा, रेयर है। बहुत रेयर मिलेगा आपको। और ये हमेशा एक्सेस होने पे होता होगा? एक्सीड जब भी कोई भी चीज़ मांगा, अगर अब मैं आपको एक सिंपल सा एक आपको बताता हूँ, आपकी डाइट में सिर्फ आलू है, ठीक है। ठीक है, सिर्फ आलू आलू ही है, आप आलू खाने से भी मर जाओगे। आलू खा के मर जाएंगे? फैक्ट है। क्योंकि बाकी चीज़ें। न्यूट्रिशन आपकी बॉडी ले नहीं रही है हाँ। और कुछ आपको मिल नहीं रहा है, तो आपकी जो डेथ जो होगी एज एन अर्ली हो जाएगी और थोड़ी जल्दी हो जाएगी। सर, यहीं से मुझे एक और चीज़ याद आ रही है कि डिक फ्रैक्चर भी हो सकता है, हाँ, बट वहाँ तो बोन्स ही नहीं है। मसल टिश्यू तो है। क्या रीज़न हो सकता है? मतलब अगेन सेक्स करते वक्त भी हो सकता है अगर आप सेक्स करते हुए भी हो सकता है, बॉटल के अंदर डाल के भी हो सकता है। ऐसी कहानियाँ तो बहुत हैं। बॉटल के अंदर डाल के? बॉटल के अंदर डाल दिया, हाँ, अच्छा। कुछ किसी के अंदर डाल दिया, फ्रैक्चर हो गया, देन उसके बाद कुछ अलग ही इशू हो गया, तो फ्रैक्चर हो सकता है। देखो, टिश्यू फ्रैक्चर क्या किस चीज़ को बोलते हैं? टिश्यू हम्म, रप्चर। टिश्यू रप्चर होता है। हम्म। टिश्यू रप्चर बेसिकली क्या होता है कि किसी ना किसी जगह का मांस फटना, हाँ, ठीक है। सेम अगर वहाँ पर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर टिश्यू रप्चर हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ हुई है, तो उसको फ्रैक्चर की कंडीशन में डाल दें। डाल देते हैं। अच्छा, अच्छा, हाँ, अक्सर जब वैसे एक्सीडेंट हो तब भी हम कहते हैं टिश्यू फट गया था टिश्यू यार। फट गया। वही टिश्यू फटता है टिश्यू वहाँ फट भी। गया। अब सर, हम आप जैसे बातें कर रहे हो कि स्पर्म क्वालिटी बढ़िया होती है या स्पर्म काउंट अच्छा होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। हाँ, अ, क्वालिटी और कैसे अच्छा कर सकते हैं? क्या डिफरेंस है, क्या? देखो, स्पर्म का एक स्ट्रक्चर है, ओके। एक हेड, मिड पीस और एक टेल। जो हम वो देखते हैं कार्टून में, मतलब वो हाँ, जो मूवी में, कार्टून में देखते हो सेम वही थ्री होता इडियट्स में देखा है। था। हाँ, तो स्पर्म जो स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर वाला जो होता है हेड, हाँ। वो बेसिकली आपका डीएनए कैरियर होता है एक तरीके से। अच्छा, वो ओके। डीएनए कैरी करके जाता है, वो इन्फ्यूज़ करेगा जाकर एग के अंदर। एग में। तो आपके जीन्स और उनके जीन्स मिलके फिर वो बच्चे होंगे, ठीक है। ठीक है। अब उसके बीच वाला जो मिड पीस होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक तरीके से ऊर्जा या एनर्जी। वो ये तो हम बचपन से पढ़ते, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाँ, हाउस ऑफ पावर सेल, हाउस। यही पढ़ा है, यही याद है अभी। हाँ, पता है ना। हाँ। तो वो एक तरीके से एनर्जी देता है उसको। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है टेल, जो उसका मूविंग पार्ट है, जो उसको तैराने में हेल्प करता है। अच्छा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों का एक स्पर्म स्पर्म बनेगा। बन गया। अब मान के चलो यहाँ पर टेल नहीं है, हम्म, ठीक है, या उसके दो सर निकल है, तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, या उसका मिड पीस आधा अधूरा बना हुआ है, पूरा हम्म। ढंग से बना नहीं हुआ, ये जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उसके स्ट्रक्चर में आ जाती है। अगर ये स्ट्रक्चर उसका ख़राब है तो उसकी मॉर्फोलॉजी ख़राब है पेशेंट की। मोर्फोलॉजी खराब है मतलब? मॉर्फोलॉजी माने क्वालिटी? कि उसकी क्वालिटी और में दाग है, समझो, अच्छा। ठीक है, कि ठीक है, क्वालिटी अच्छी नहीं है उसके स्पर्म की। ठीक है। अब दूसरा आ जाता है, इसमें एक और पार्ट आ जाता है। अ, अब स्ट्रक्चर सही है, बस उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो आगे अपने आप को पुश दौड़ा करे, सके, पुश अच्छा, कर सके, जाए स्विम आगे। कर सके, हाँ। ठीक है। तो वहाँ पे मोटिलिटी आ जाती है कि वो तैरने लायक भी है या नहीं है, हम्म। ठीक है, तैर नहीं पा रहा, काम कर नहीं पा रहा, एनर्जी दे नहीं पा रहा, सब खराब है, तो वो हम्म। दिक्कत में ही रहेगा उस पर। तभी बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं ना कि
हम इतने टाइम से लगे हुए हैं, कंसीव नहीं हो रहा, देखा जाए तो मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी ख़राब है सिर्फ, अच्छा तो यहाँ पर ये भी इश्यूज आते हैं। अच्छा। अच्छा, कुछ तो ऐसे भी पेशेंट्स हमें मिलते हैं जहाँ पर रिपोर्ट्स भी सही हैं फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा, नॉर्मल है वो भी। फिर क्या रीज़न है? वहाँ पर फीमेल बॉडी थोड़ा रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव ज़्यादा होती है, अच्छा वो किसी भी बॉडी को एक तरीके से समझती है कि बाहर की बॉडी है, मारो इसको, तो हमारे स्पर्म को भी बाहर की बॉडी समझ के मारने चालू कर देती है। अच्छा, ऐसे भी एक्ट करती है हमारी बॉडी। हाँ, ओके। इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी का काम है बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करना, हाँ, तो इम्यूनिटी से फाइट करता हुआ जाता है स्पर्म एक, तभी तो आप 15 मिलियन 20 मिलियन स्पर्म काउंट निकालते हो एक टाइम में, 25 मिलियन 50 मिलियन एक निकाल, टाइम में जो भी क्वांटिटी निकलती है उसमें 50 मिलियन स्पर्म काउंट निकालते हो। 50 मिलियन, और हाँ, जीतता एक है। जीतता है क्या जो अच्छा होगा, अगर वीक पहुंच गया तो वो फिर ढीला ढाला इंसान ही होता है मजाक, अच्छा अच्छा मजाक अच्छा। है पार्ट, बट वैसे हाँ बता रहा हाँ। हूँ। तो एक सिंगल स्पर्म पहुंचता है और देखा जाए तो आप 50 मिलियन एक साथ दे रहे हो, तो देखो भगवान की चीज़ें ब्यूटी तो है ही यार। नेक्स्ट लेवल है। और वहाँ पर ये सोचो कि फीमेल बॉडी कहाँ कहाँ से प्रोटेक्ट कर रही है उसको, वो ये भी सोचे उसकी इम्यूनिटी भी वर्क कर रही है कि इतने स्पर्म मैं एक साथ ना भेजूँ, ठीक है, तो वहाँ पर भी वो इम्यूनिटी एक ही को एंट्री दे रही है। एक ही को बचता एक ही है। अब हाँ। हर टाइम इंटरकोर्स करने के बाद अगर विदाउट प्रोटेक्शन करो तो ज़रूरी नहीं कि कंसीव कर पाओगे, तो ऐसा अच्छा नहीं होता कि आपने आज इंटरकोर्स किया तो अच्छा कंसीव होगा ही होगा, अच्छा। ऐसा नहीं होता। ओके। इसमें थोड़े भी कम परसेंट चांस रहते हैं। परसेंट चांस 50-50 के हो सकते हैं, पूरे बोलता हूँ कि हर इंटरकोर्स का 50% चांस है कंसीव होएगा या नहीं होगा, बेशक आप अंदर करो या। या अंदर करो, अंदर ओके। ही करना पड़ेगा तभी अच्छा होगा, हाँ। नहीं तो बाहर तो क्या ही होगा, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि वहाँ पर फीमेल बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, तो उसने सारे स्पर्म रोक दिए तो आगे पहुँच ही नहीं पाया। मतलब अच्छा, अगर अगर कभी लड़की की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो या लड़की इतनी फिट हो, आप थोड़े ना हो तो ये भी। फिटनेस से नहीं होता, अच्छा, वही इम्यूनिटी ये वाली हाँ है। इम्यूनिटी है, मेरी बॉडी इम्यूनिटी किस तरीके से काम कर सकती है, आपकी अलग तरीके से वर्क कर सकती है। हम्म। अब जैसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी हैं, हाँ। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी तो हैं, जैसे सोराइसिस हो गया, अगेन क्या है सर वो? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एक स्किन प्रॉब्लम है, अच्छा सोराइसिस अच्छा। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी कैसे भी कम काम कर सकती है, तो कई इम्यूनिटी के बार गर्ल की इम्यूनिटी ही आपके सेल को मार देगी, और मार वो देगी, भी रीज़न हो सकता है वो बच्चा नहीं हो रहा। बच्चा नहीं हो। अच्छा। अगेन मेरा बहुत क्वेश्चन मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स इतने आ रहे हैं अच्छा, हमारे पास यहाँ पे। वही आपने बोला कि अच्छा सर, यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन ये आ रहा है कि प्रीकम से भी तो अक्सर हम सुनते हैं कि प्रीकम भी कई लोग, कई लड़के अपना पुल आउट गेम ब्रेक करते हैं कि है ना, मैं टाइम पे निकाल लूंगा जो भी होगा, बट वहाँ पे प्रीकम निकलता है अक्सर। तो प्रीकम से प्रेगनेंसी होती है? देखो प्री कम होना इट्स डिफरेंट पार्ट, प्री कम होती है धात, बेसिकली धात बोलते हैं एक ओके। नॉर्मल लेम में, लेमन में। ठीक है। प्री कम बेसिकली आपका जो सोर्स है वो डिफरेंट सोर्स है, वो बेसिकली आपको लुब्रिकेशन देने के लिए, उसमें स्पर्म नहीं होता? उसमें स्पर्म नहीं होता, ओके। वो लुब्रिकेशन का पार्ट होता है, कि लुब्रिकेशन अगर आप देखा जाओ, अगर हम पेनिस का फोरस्किन को पीछे की तरफ पुल करें तो आपको कुछ आपको देखने को मिलता है, लिक्विड, ठीक है। लिक्विड वो हाँ। कुछ थोड़ा थोड़ा सा करेक्ट वाइटिश हो जाता है कुछ टाइम में, थोड़ा टाइम में वो स्मेली भी हो जाता है, करेक्ट। ठीक है। अब वो चीज़ है वो कैसे निकल रही है, उसका कोई सोर्स थोड़ी ना है वहाँ पे, वो निकल तो एज ए उसी से रहा है, तो वो एक तरीके से आपकी लुब्रिकेंट की तरह काम लुब्रिकेशन करने टाइप आ की रहा तरह है। काम करता है, जो एक तरीके से हम उसको कह देते हैं प्रीकम, अच्छा। ठीक है। प्रीकम ज़्यादा निकलना बुरी बात है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छी बात है, ओके। प्रीकम ज़्यादा निकलना इट्स बुरी बात, ठीक है, बट उसका सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा जैसे बहुत सारे लोग होते हैं गर्म चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, ज़्यादा मिर्च मसालों वाला खाना खा रहे हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, ज़्यादा प्रीकम निकलता है। प्रीकम थोड़ा ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं उनको, तो वहाँ पर अपनी जो खाने हैं वो थोड़ा सा सेटल कर लो, थोड़ा टाइम साथ में खाना खा लो, नॉनवेज को थोड़ा टाइम अवॉइड कर दो, तो ये चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक है। या दही खा लो, ओके। दही का दही अच्छा है अच्छा है, सेक्सुअल हेल्थ के प्री लिए? प्री प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए बहुत बढ़िया, दही। स्तंभक की तरह काम करता है ना। अब जैसे हमारे मेडिसिन जो पुराने उसमें है, शास्त्रों में है, हाँ जी। उसमें हफीम का रोल है, अच्छा। हफीम का रोल है, वो हफीम इसलिए दी जाती है कि वो स्तंभक की तरह काम करती है, कंट्रोल लेकर आती है, अच्छा। आपकी हर एक एक्शन को डिलेट करती है, तो इसलिए हफीम देके वो आपकी इजैकुलेशन टाइम पीरियड को बढ़ा देता है, वही सेम प्रोसेस दही भी करती है। मतलब पुराने टाइम में वाइग्रा जब नहीं होता तब हफीम होता था हफीम, हाँ कुछ। वो ओके। हफीम की गोली देते थे, ओके। ठीक है, तो अब तो है कुछ कुछ कंपनियां बनाती भी है, ऐसी बात नहीं नहीं बनाती, बट वो उसका एक एक्ट था, उसका काम करने का तरीका था,
ठीक है, बढ़िया। तो दही खा लो, घर में मिलती है। दही का काम अलग है। दही क्या करता है, आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है। अच्छा। आपका मेटाबॉलिज्म अगर फास्ट है तो आपको दिक्कत ज़्यादा मिलेगी। वो अगर वो स्लो डाउन कर देता है तो आपको PME, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम्स कम देखने को मिलेगी। सर इसी दही की जैसे और कुछ चीज़ें जो सेक्सुअल लाइफ में हेल्प करें, ऐसे कुछ दही अगर है, आप स्टेट अनार का कर दो। जूस। अनार का जूस। अनार का जूस बहुत बढ़िया है। ओके। ईडी वीडी में हेल्प करता है, ब्लड के ठीक है। फ्लो को बेटर बना कर रखता है। लहसुन खाओ, प्याज खाओ, प्याज हरी मिर्च लहसुन। खाओ। हाँ, बेसिकली अगर आप देखो तो हम बचपन में होते थे, हाँ हमारे पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि लू का टाइम चल रहा है, प्याज रख ले हाँ हाँ हाँ। या खा ले, प्याज खाया कर। उसके पीछे रीज़न क्या होता था? उसके पीछे रीज़न यही होता था, आपके खून को पतला रखेगा। अच्छा। ठीक है, आपका खून जितना पतला रहेगा उतना बेटर रहेगा। तो लहसुन, हरी मिर्च और ये प्याज, प्याज। ये तीनों का फंक्शन ये सेम ही है कि आपके खून को पतला रखना। हरी मिर्च कच्ची खानी अच्छी है? कच्ची नहीं, तड़का लगा के कैसे खाओ। लगाओ? अच्छा ओके। तड़का लगा के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। खाना चाहिए बस। ठीक है, अनार का जूस। अनार का जूस पियो, बढ़िया है। आपके ब्लड काउंट भी बढ़ाता है, आयरन डेफिशिएंसी को भी कम करता है, बहुत बढ़िया काम है। अंडे खाओ, अगर आपको बेसिकली अगर स्पर्म काउंट थोड़े लैक मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत अंडे खाओ। B12 पे ध्यान दो और विटामिन डी पे ध्यान दो। अच्छा। जैसे कि विटामिन डी हो गया आपका, जो बेसिकली विटामिन डी आपके लीवर को सपोर्ट करता है, ओके। उसकी फंक्शनिंग। उसकी फंक्शनिंग वगैरह के लिए। तो जब आपका लीवर अच्छा है तो आपकी एसिमिलेशन अच्छी है खाने की। अच्छा। ठीक है, विटामिन डी, B12, जिंक, सेलेनियम। ठीक है, इसके साथ साथ आपको प्रोटीन, ये 5 चीज़ें तो आपके स्पर्म काउंट के लिए बहुत नेसेसिटी है। ये 5 चीज़ें खा लो, घर पे मिलती है, इजीली Easy अवेलेबल है, खा लोगे। अवेलेबल है। आप अंडे से पूरा करो, मच्छी से पूरा करो, तब भी नहीं मना करूँगा कि आप कहाँ से पूरा करो। अच्छा। और आयुर्वेद भी नहीं कहेगा कि भैया आपने नॉनवेज क्यों खाया। अच्छा, अगर इस रीज़न से खा रहे हो, ठीक हाँ, है। और ये कहते हो कि आयुर्वेद से वेजिटेरियन होता है, ये भी हाँ। सोच गलत है। तो ओके। यहाँ पर भी नॉनवेज अगर आप इंटेक कर सकते हो, आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट है, तो नॉनवेज भी बुरी चीज़ नहीं। पूरी नहीं। सर ठीक है, पाइनएप्पल जूस का भी बहुत ऐसे कहते हैं कि लाइक आप पाइनएप्पल जूस ले लो तो स्मेल नहीं आती, काउंट अच्छा हो जाता है, या? देखो पाइनएप्पल की बेसिकली न्यूट्रिशन क्या है, ज़्यादातर वो विटामिन सी देता है हमें। अच्छा। ठीक है, तो विटामिन सी मेरे को ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं यूटिलिटी निकलती होगी उसकी। हाँ पाइनएप्पल से स्मेल ना आए, ये कोई लॉजिक मेरे को समझ नहीं आया, हाँ। क्योंकि स्मेल बेसिकली आपके डेड स्पर्म काउंट देते हैं। अच्छा, जब वो प्रीकम बाहर आता है वो फिर डेड हो जाता है या कुछ भी? मान के चलो हर 3 दिन में हाँ। आप नहीं भी हो रहा आपका इंटरकोर्स पूरे महीने में, या आपके पूरे महीने में 1 या 2 बार ही कर रहे हो, और उस बीच में टाइम पीरियड ज़्यादा है, तो बीच में कभी कभार क्या होता है, नाइटफॉल हो जाता है वेट ड्रीम्स आने की वजह से। हाँ। जनरल है वो। ओके। बचपन में सबने फेस किया होगा, जब एडल्टहुड में एंटर हो रहे होंगे तो कभी ना कभी बिना मास्टरबेशन जिन्होंने नहीं ट्राई किया होगा, जी जी जी। उनको नाइटफॉल हो जाता है जब अंडरवेयर ख़राब हो जाते हैं। उस टाइम पे देखा करना कि उस टाइम पे हमारे सीमन में स्मेल होती थी, हम्म। होती थी। ओके। वो स्मेल का रीज़न ये होता था कि उसने डेड स्पर्म को बाहर निकाला। अच्छा। ठीक है, विच इज़ गुड साइन अगर गुड ऐसा है साइन है। तो। तो वो स्मेल जो है वो बेसिकली आपका डेड स्पर्म थोड़ा ना थोड़ा रिलीज करेगा करेगा। अच्छा। ठीक बट है, ये फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाता है होना? ओवर द टाइम पीरियड जब आप मास्टरबेशन या 3 दिन में आप कर रहे हो तो उसमें कोई स्मेल ऐसा दिखेगी नहीं, अच्छा, अगर आप सेक्स फ्रीक्वेंटली कर रहे हो फिर तो फ्रीक्वेंटली नाइटफॉल कुछ होगा। आएगी नहीं। मतलब नाइटफॉल बुरा नहीं है, वो बस एक डेड सेल को बाहर बाहर निकालता है निकालने का और उसके लिए बहुत परेशान हो जाते हैं बस। नाइट फॉल अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, हाँ। मतलब आप महीने में 10 बार ही हो रहा है, तो वो गलत है। अच्छा, ये ठीक है। वो गलत है, नाइटफॉल तब गलत है। नाइटफॉल अगर आपका महीने में 2 बार ही हो रहा है, इट मीन्स फाइन है, कोई इशू नहीं है। बेड ड्रीम्स तो आएंगे और वो हो जाएगा एजैकुलेट, तो बढ़िया है ना, निकल गया डेड, बिना किसी सोचे, बिना किसी दिमाग चलाए, बिना हाँ। किसी हाथ की प्रैक्टिस से। जी जी ना जी। हाथ दुखा ना कुछ दुखा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जैसे हम बात कर रहे थे सर पहले, स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी। काउंट क्या, ये कि कितना निकल रहा है? हाँ, और काउंट, कंसंट्रेशन, बेसिकली हमने जो इजैकुलेट करते हैं वो मिलियंस में करते हैं। हम्म। WHO कहता है कि 15 मिलियन एनफ है। अच्छा। ठीक है, हाँ। 15 मिलियन से अबव जो है वो सब एक्यूरेट है, उसकी कंडीशन सब बढ़िया है। और पहले जो ये स्टेटस चलता था, जो हम इंडियन उसमें चलता था, जितना भी कंसेप्ट चलता था, वो 50 मिलियन से अबव चलता था। कि 50 मिलियन स्पर्म निकालोगे एक बार? हाँ, 50 मिलियन से अबव बढ़िया है, 50 मिलियन से कम बेकार है। ये इंडियन सोचते थे, जो कि गलत है। नहीं, इंडियन नहीं सोचते थे, बेसिकली पहले यही चलता था, फैक्ट था। ये WHO का भी आया, थोड़ा टाइम पहले ही आया। क्योंकि सब बदल चुका है। थोड़ी चीज़ें चेंज ओवर हो गई है, उन्होंने देखा होगा कि भैया 15 मिलियन से अब है तो बच्चा पैदा कर पा रहा है, हाँ। तो उन्होंने कहा कि भैया आप चेंज ओवर टाइम ठीक हो, पीरियड है, आप ठीक हो। ठीक हो, तो उन्होंने नॉर्म्स को थोड़ा चेंज कर दिया।
पहले से 50 मिलियन को माना जाता है। अभी भी किसी किसी लैब में देखा जाओ या कोई लैब के टेस्ट होते हैं, उसमें जो साथ में रेंज लिखी होती है वो 50 मिलियन से अभी लिखी होती है। अच्छा, अभी भी ऐसा जो अब लिखी। डब्ल्यूएचओ ने रिवाइज किया इसलिए कि क्लाइमेटिक चेंज है, खाना पीना चेंज है, आप नहीं, लाइफ वो एक्सपेक्टेंसी। देखा गया होगा ना कि भैया 15 मिलियन से अब बच्चे पैदा तो कर रहे हैं, हमने 50 मिलियन की वो दे रखी है। अब अच्छा, बेसिकली देखा जाए तो हम किस सोर्स पे चलेंगे कि वो इनफर्टाइल है, इम्पोर्टेंट है, बच्चा पैदा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। हाँ, स्पर्म तो दूर की बात है ना। अगर वो उतने में कर पा रहा है तो हाँ, वो तो ठीक है। ठीक है। सर अब ये जो सवाल है ये मेरा अगेन आगे का था, यही ला रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन था कि नॉर्मल कोर्स में जो जो बीमारियाँ होती है उनमें से कौन कौन सी बीमारी हमारी सेक्स लाइफ को अफेक्ट करती है, मतलब सेक्स लाइफ में अगेन परफॉर्मेंस है किसी भी चीज़ को, या फिर डिक को, या फिर जैसे आपने बोला अंडकोश को। सर देखो, कैंसर में कीमो है, हम्म रेडिएशंस हैं, तो ये जितनी भी होती हैं उसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट को इनफर्टिलिटी इश्यूज आते हैं। कीमो के बाद। कीमो के बाद भी आते हैं, रेडिएशंस के बाद भी आते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारी सेक्स लाइफ थोड़ी ख़राब होती खराब है। हो जाती है। ठीक है। फर्स्ट हाँ। इज कैंसर। हाँ, मतलब क्योंकि रेडिएशन और कीमो इट्स टू हार्श। ठीक है, बॉडी को बहुत हार्शली अलग तरीके से करते हैं। ओके। अब उसके बाद अगर मैं वैसे बात करूं, डायबिटीज़ भी एक मेन कॉज है। डायबिटीज से भी सेक्स लाइफ। सेक्स लाइफ सफ़र करती है क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपका ख़राब होता है। ओह। थायराइड है, थायराइड में सेक्स लाइफ थोड़ी ख़राब हो जाती है, ओके। वहाँ पर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। ओके। हाइपो या हाइपर हो, हम्म ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा इशू आ जाता है। ठीक है। अब इसी के साथ मतलब ड्यूरिंग दैट कि अगर मैं बीपी का पेशेंट हूँ, हम्म ठीक है, ब्लड प्रेशर का इश्यूज़ है, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इश्यूज़ हो जाते हैं। ओके। सबसे बड़ा ओबेसिटी। ओबेसिटी के आपके स्पर्म काउंट बढ़िया होंगे मिलेंगे पेशेंट में, बट सेक्स लाइफ थोड़ी ख़राब मिलेगी। अच्छा, ओबेसिटी स्पर्म काउंट अच्छा होगा बट सेक्स लाइफ सेक्स बेकार लाइफ होगी। ख़राब मिलेगी। ठीक है, क्योंकि बेसिकली वो सोच के ही नहीं खा रहा ना, कुछ कुछ भी खा रहा हाँ, तो उसका 7वें तक चले जा रहे हैं, है। मतलब हाँ, 6 जगह शरीर लगा के 7वें साल भेज दे रहा है हर बार। भेज ही पा रहा है वो। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि ओबीस पेशेंट के, कुछ कहते हैं ना ओबीस पेशेंट के स्पर्म काउंट लो मिल देंगे, हाँ, ऐसा कहीं हमने देखा नहीं है कि ओबीस पेशेंट के स्पर्म काउंट कभी हमें लो देखने को मिले। मोटे लोग भी बढ़िया हैं। मोटे लोगों के सही रहते हैं, मेंटेन रहते हैं, ऐसा नहीं है अच्छा। कि लो मिलेंगे। हाँ। हाँ, अगर वही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं रोज़ ही पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, रोज़ ही पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, रोज़ ही आलू खा रहा हाँ। हूँ, तो मेरे को ओके। मिलेगा। ओके। मतलब फुल ऑफ न्यूट्रिशंस नहीं ले रहा तो मेरे को दिक्कत मिलेगी ओबीज में। हम्म। अगर मैं फुल ऑफ न्यूट्रिशंस खा रहा हूँ हाँ। और न्यूट्रिशन इनटेक कर रहा हूँ, तो हाँ, ओबीज में ऐसा नहीं है कि स्पर्म काउंट लो मिलेगा। उनको ईडी, एरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेगी मोटे लोगों में। मोटे लोगों ओके। तो टाइम का भी कुछ उससे रोल है, मतलब में। विद क्या एज। रोल है? 30 से पहले इजीली रिकवर हो, इजीली ऑपरेट हो सकता है, 40 से पहले और कम। नहीं, ऐसा ऑपरेट का नहीं होता। देखो क्या होता है, विद एज हम बूढ़े हो रहे हैं, हम्म हमारी बॉडी हर तरीके से अलग तरीके से काम करने करती है। एसिमिलेशन भी अलग तरीके से करती है, हमारा गट हेल्थ अलग तरीके से करता है, हमारा लीवर, हमारा वो। हम जब भी देखा जाए, हम थ्रू एज हम ज़्यादातर बॉडी स्ट्रेस में जाती ही जाती है। हम 20 साल में जैसे थे, हम 30 में वैसे नहीं हैं। हम्म। अब जैसे आपको भी देखा जाए तो आप जैसे 15 में थे वैसे 24 में नहीं हो। नहीं है। नहीं है। बॉडी अलग तरीके से स्ट्रेस में जाती है। पॉडकास्ट करने हैं आपने भी, 4 चीज़ों का ज्ञान लेना है, कुछ चीज़ें देनी है, कुछ चीज़ें नहीं लेनी, देनी जी है। जी। तो सो बाय सो प्रोसेस चल रहे होते हैं माइंड के अंदर। तो जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस में जाती है तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स को रिलीज़ करती है, खुद से करती है। ओवर द टाइम पीरियड ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में बढ़ती जाती हैं। ओके। हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, हमारी स्ट्रेस के साथ चीज़ें अलग अलग चीज़ें चलती हैं। तो जब भी स्ट्रेस बढ़ेगा वो हमें हमारी बॉडी से फंक्शनिंग जो है वो कम करवाएगा। अब मान के चलो, हम जब पहले चिकन खाते थे हम्म। उसका रिजल्ट क्या पता हमारी ग्रोथ पे लगता हो। अब हमारी ग्रोथ को नहीं लग रहा। अब हमारी ग्रोथ को नहीं लग रहा। अब वो क्या करता है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो इतना निकालता है, उसके बाद एक्सीड आउट कर देता है। या फिर पेट आ जाता है। पेट आ जाएगा वो, हम्म। मतलब आप देखा जाए तो एक टाइम पर हाइट रुक जाती है, आप ऐसे फैलने चालू कर देते हो, हाँ है ना, हाँ हाँ चौड़े हाँ। होने चालू हो जाते हो। तो ओवर द टाइम पीरियड आपका जो बॉडी है वो अलग तरीके से बिहेव करना चालू कर देती है। और इसीलिए मैं यहाँ पर हमेशा ये बोलता हूँ, जैसे कि डाइट चेंज कर रही है एकदम से, ओबीज थे एकदम से डाइट चेंज कर दी, तो वहाँ पर भी स्पर्म काउंट लैक होते हैं। कुछ भी इंस्टेंट भी नहीं करना। इंस्टेंट भी नहीं करना, धीरे धीरे करो आप। अब मैं एक दिन में बोलूँ कि भैया मैं आज में मैं पतला हो जाऊंगा, ऐसा तो पॉसिबल मेरे नहीं बड़े है। भाई हैं, वो इंटरमीडिएट फास्टिंग करके खाना ही छोड़ देते हैं। नहीं, और देखो वो फिर रात का खाना नहीं खाते, मॉर्निंग में कम खाते हैं, बस कहते हैं लंच करूंगा अच्छे से, ये देखो भी मैं गलत है। सिंपल सी एक ही चीज़ बोलता हूँ, अब आपके बड़े भैया होंगे, हाँ जी। खाना हमेशा खाना ही खाना है, क्योंकि खाना छोड़ना आपकी बॉडी को क्रैश देता है।
अगर आप फास्टिंग भी कर रहे हो, आप 4 दिन एक्टिव हो जाओगे, 1 हफ्ता एक्टिव हो जाओगे, 2 हफ्ते एक्टिव रह लोगे, उसके बाद बॉडी ऐसे कहेगी कि यार जान नहीं है। क्योंकि हमारी बॉडी पहले तो अपनी बॉडी क्या करेगी, सबसे पहले आपके खुद के जितने भी न्यूट्रिशन है पहले उसको अंदर से निकालेगी। हाँ अंदर से ही वो यूज़ करेगी, आपके फैट को यूज़ करेगी, मैं जो वो शरीर का है, उसके बाद तो एनी हाउ आकर आपको परेशान करेगी एक मोमेंट पे। सुन तो लो। सबसे बढ़िया है लाइट खा लो, हाँ अच्छा खा लो, फ्राइड छोड़ दो, थोड़ा सा टेस्ट को रिफॉर्म कर लो, सूप पी लो जितने मर्जी पीने हैं। मैं यहाँ पर ये भी ज्ञान दूंगा थोड़ा सा, जी जी। अगर जो फास्टिंग फूस्टिंग करते हैं, डाइट करते हैं, वो सूप पे चले जाए, फास्टिंग खाना ना छोड़े, सूप सूप पे ऑप्शन चले है। जाएं। ओके। ज़्यादा सब्जी खा लें, चावल साथ में ले लें, अगर ये वीट इनटेक कर ज़्यादा थे, हाँ मतलब ज़्यादा गेहूँ या रोटियां वोटियां हाँ। रोटियां खाते थे, चावल अपना मील चेंज कर ले, अच्छा वो थोड़ा मील चेंज करके मील भी चेंज कर लो। वो चावल बेटर जो है। है वो एज़ कम्पेयर टू इससे ज़्यादा बेटर है, उसमें एनर्जी शुगर अच्छा कंटेंट कम है, रोटी से ज़्यादा बेटर चावल है। बेटर चावल है। तो उस रिफॉर्म करना है हमने, बेसिकली अपने डाइट को थोड़ा सा रिफॉर्म करना है जो हमें हेल्दी बना कर रखे। सैलेड खा लो। सैलेड खा लो, सैलेड भी मैं कहता हूँ मोटा कर देगी सैलेड, सैलेड। हाँ सैलेड मोटा करेगी। अब मैं बताता हूँ क्या करूँ। हाँ सैलेड है, हाँ। सैलेड नॉर्मल इनटेक कर रहे हो, सैलेड का आप सूप पियो, अच्छा कोई ज़्यादा बेटर है। क्यूकम्बर वगैरह सब सूप बना क्योंकि लो। आपने अपने पेट को काम करने के लिए कम प्रेशर किया पहला तो, ठीक है, ठीक है। उसको मेहनत कम करनी पड़ी। ठीक है। दूसरा, आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जल्दी फास्टली स्विफ्टली वर्क करेगी, हम्म। ठीक है। थर्ड, वो आपको एनर्जी बहुत सही से दे पाएगा, हम्म। ठीक है, और गेनिंग नहीं हो पाएगी। अगर आप जितना टाइम अपने फूड को इनटेक करने के बाद डाइजेस्ट करने में लगाते हो, तो उसको समझ नहीं आता कि अब इस एनर्जी को मैं कहाँ रखूँ, अच्छा तो स्टोर कर लेगा तो वो पेट स्टोर में। करता है। तो इससे बेटर है यूज़ इट, सूप पियो बढ़िया। सूप पियो, मज़े से सूप पियो। खाना पीना खाना है, खाओ। अगर आप नॉनवेज ईटर हो या नॉनवेज खाना पसंद हाँ करते हो, हाँ। तो उसमें भी चॉइसेस कर लो कि मैं मटन नहीं खाऊंगा, मैं चिकन नहीं खाऊंगा, मैं फ़िश खा लूँगा। अच्छा फिश अगेन इज गुड। फ़िश खा लो, लीन प्रोटीन है, ओके। अच्छा है प्रोटीन, और साथ में विटामिन डी और B12 पूरा करता है, हम्म। एनर्जी आपको पूरी मिल जाती है, फ़िश खा लिए। तो मतलब ऐसे चीज़ों को रिफॉर्म करो, रादर देन मैं बोलूँ कि आप मटन खा रहे थे, चलो भाई मटन ही खाते रहो। मटन पता है सबको कि हैवी टू डाइजेस्ट है, हम्म। सबको पता है, ये सबको होती है कि मेरे को डाइजेस्ट करने में इशू आते हैं, हम्म। फिर भी वो मटन खाएगा क्योंकि स्वाद है। स्वाद है। सर अभी भी कुछ ऐसी मतलब अगेन मैं बहुत ज़्यादा जनरल टॉपिक पे आ रहा हूँ कि सेक्स लाइफ बेटर करने के लिए कुछ ऐसी टिप्स जो आपको लगता है अभी हमने डिस्कस नहीं की। देखो, सेक्स लाइफ को डिस्कस करना है तो मैं सिंपल एक ही चीज़ बोलूँगा, हम्म। प्ले विद मोमेंट्स। फोर आप प्ले कहते हो आप जो ये प्ले विद नहीं, मोमेंट्स कहते प्ले हो। विद मोमेंट्स, मोमेंट्स क्या होते हैं, फोर प्ले इट्स डिफरेंट, ओके। मोमेंट्स का पार्ट है फोर प्ले, ठीक है। आपकी बॉडी एकदम से इंटरकोर्स के लिए रेडी नहीं होगी, हम्म। वहाँ पर आपको ऑरा चाहिए अपने आसपास का, कि यार ये बंदी अच्छी लग रही है, या ये बंदी ऐसे है, ये इस बंदी ने ऐसा किया, तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए, माहौल चाहिए माहौल फिर। चाहिए। मैं डिफरेंट तरीके से सोच सकता हूँ, आप बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोच सकते हो। आपको ऑर्गेज़म फील करने के लिए कुछ और चीज़ अच्छी लगती हो, मेरे को कुछ और लगती हो, या जो आपके कैमरामैन है उनको कुछ और ही कुछ लगता और हो, लगता है बिल्कुल। ठीक है। हाँ। बट ये वाले मोमेंट्स आप किसी से शेयर नहीं करोगे कि जी। मेरे को कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, बस पार्टनर के पार्टनर साथ। के साथ ही करोगे। आप कभी अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हो सेक्स टॉयज वगैरह। सेक्स टॉयज मेरे हिसाब से बुरी नहीं है, बट हाँ एक्सेसिव यूज़ करने के बाद उसकी यूज टू हो जाते हैं, फिर उसके बाद जब हमें इंटर कोर्स करना पड़ता है तो हमें लगता है कि ये तो बेकार चीज़ चल रही है। अच्छा जब हम खुद यूज़ कर रहे हैं खुद अकेले। यूज़ करें, देखो अब मान के चलो आपने मास्टरबेशन क्या है, हम्म। बेसिकली आप साइकोलॉजी अपने को ऑरा क्रिएट कर रहे हो, हम्म। ठीक है, ऑरा क्रिएट कर रहे हो कि मैं ऐसा इस फीमेल के साथ मैं इंटरकोर्स कर रहा हूँ, खुद ही बना रहे हो सारा खुद ही बना रहे हो एजम्पशन। सारा, वो वीडियो एज ढूंढ के ढूंढ के 100 में से एक 100 वीडियो में से एक ढूंढी। वीडियो, हाँ फिर जाके आपने बनाया फिर आपने करेक्ट। बनाया। ठीक है। अब उसकी आदत पड़ जाती है आपको, अगर वो चीज़ आपको इंटरकोर्स के टाइम पीरियड में नहीं मिलती है तो वो आपको कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। क्योंकि अब मान के चलो मैं एक ओरा बनाकर मास्टरबेट करने की आदत है मेरे को, हम्म। अब मैंने उससे सेक्स टॉयज यूज़ कर लिया, हम्म। अब उस सेक्स टॉयज से मेरे को और ज़्यादा फील अच्छा और होता है, फील हो गया। सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छे लेवल की होती है। धीरे धीरे जब मैं इंटरकोर्स करने जाऊँगा तो शायद मेरे को वाली सेटिस्फेक्शन नहीं मिले, हाँ। ठीक है, वो मेरे को दिक्कत दे देगा। शायद वो सेक्स टॉय वाली ना मिले, शायद वो एनवायरनमेंट वाली ना एनवायरनमेंट मिले, वाली, पार्टनर में वो ना मिले। पार्टनर में नहीं मिले, पार्टनर क्या पता उसके अपर बॉडी वीक हो, हाँ। ठीक है, तो शायद उसको वो चीज़ ना मिले जो उसको मिलनी चाहिए थी, या उसको लग रहा था मेरे को मिलेगी बट वो मिल नहीं रही, ओके। ठीक है। उसके हेयर जो हैं वो उसको अपनी हर वीडियो में हेयर उसके छोटे पसंद हो, हाँ। बट यहाँ पे बड़े मिल रहे हो,
तो ये भी चीज़ दिक्कत दे सकती है। बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं। माइन्यूट चीज़ें, ठीक है। आप किसी उसमें होटल रूम में गए हैं, जैसे नॉर्मल है, मेल बॉडी को लाइट बंद करनी पसंद हो, फीमेल बॉडी को लाइट ऑन पसंद हो, तो वो भी एक वो इशू भी हो सकता है। हाँ। तो ये एक अलग चीज़ है, मतलब बॉडी टू बॉडी वेरी कर सकती है ये चीज़ें। मतलब ये नहीं है कि माइन्यूट चीज़ भी एसी के साथ करना है, एसी के बिना करना, ये भी दिक्कत दे सकता जी, किसी को गर्मी पसंद है, पसीना पसंद है, ओके। है। पसीना पसंद है। ठीक है। तो सर अभी ब्रेक में जैसा हमारे कैमरा ने क्वेश्चन रेज किया, वो ऐसा कुछ था कि डाउन जाता हूँ तो स्मेल से वो हो जाता है, तो ये फोर प्ले आप कितना वो करते हो? देखो इम्पोर्टेंट है? ये माइन्यूट सी चीज़ है। जैसे उनको लगा कि वो इंटरकोर्स करने जा रहे हैं, और इंटरकोर्स करते हुए उनको कुछ सराउंडिंग में ऐसा लगा कि यहाँ पर ही मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, तो ये चीज़ एक मेजर हो जाती है, जहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये इश्यूज नॉर्मल है मेन के साथ, कि आपको कौन सी चीज़ कब क्या डाउन कर दे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। बट आपकी अगली ड्राइव के लिए हमेशा ये प्रिपेयर करके चलो कि आपने अपनी ड्राइव अपने कंफर्ट जोन में करो। जैसे आपने सजेस्ट किया, मतलब बहुत ये आंसर मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप होटल का एक रूम सेलेक्ट कर लो हाँ और अक्सर उसी में जाया करो, हाँ, आपने ऐसा बोला? ये इसलिए बोला क्योंकि वहाँ पर आपका माइंड सेट हो जाएगा। वहाँ पर आपको पता है कि ये मेरा और है, मेरा एरिया। अच्छा। जैसे हम क्या है, मेल बॉडी एक तरीके से अपने स्पेस को बनाकर चलती है। जैसे कि हमारे पुश्तैनी या हम जब से हमने इवोल्यूशन भी ली है, तो हमने अपने अपने एरिया को बना कर रखा है, जैसे राजा महाराजा और ये सारी चीज़ें। तो हमारी एक इनर एक साइकोलॉजिकल होती है कि मेरा एरिया होगा तो मैं वहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल हूँगा। जैसे कि आप पीजी में देख लो बच्चों को, जो लड़के होते हैं, हाँ। उनके अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए वो कभी भी कोई भी चीज़ मैनेज करके नहीं चलते। समझ गए? इसका मतलब हाँ, वो सब वैसा ही चाहते हैं। वो वैसा ही चाहते हैं। उनका अंडरवियर कहीं बिखरा और हुआ, पड़ा हुआ हाँ। है, बॉक्सर कहीं और पड़ा हुआ है, तो हाँ। उनको इससे मैटर भी नहीं पड़ रहा, ठीक है। और वो उसी में ढूंढ पाते हैं, अगर हाँ, कोई आगे अरेंज कर दे उन्हें मिलेगा तो नहीं वो अपना एक सामान। चीज़ है, हाँ, उनका एक समझ गया। अपना कंफर्ट जोन है, जोन बना हुआ है। ठीक है। अगर कंफर्ट जोन के अंदर मैं इंटरकोर्स कर रहा हूँ तो मेरे सारे सही जाएंगे। अगर मेरे कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर भी जा रहा है तो शायद वहाँ पर मेरे को इश्यूज क्रिएट हों। तो ओके। इसीलिए कंफर्ट हमारा उस प्रायोरिटी। प्रायोरिटी होती है। इसलिए मैंने बोला कि एक रूम में करोगे, क्योंकि इनका एक सक्सेसफुल गया, दूसरा अनसक्सेसफुल गया। पहला सक्सेसफुल क्यों गया? क्योंकि वहाँ पर ये कंफर्टेबिलिटी अपनी मिल देख रही पाए थी, थे, हाँ हाँ मिल हाँ। गई थी। हाँ। सेकंड में कंफर्टेबिलिटी नहीं मिली। इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि अगर आप एक ही लोकेशन को करोगे और आपको प्रिपेयर होगा, क्योंकि इंटरकोर्स करने से पहले भी आप 4 बारी सोचते जरूर हो, हाँ। ठीक है। थिंकिंग प्रोसेस चल रहा होता है माइंड में कि रहता ही है। आज ऐसा होगा, आज ऐसा होगा, हाँ आज हाँ ऐसा होगा। हाँ फीमेल को सोच के भी आप कर रहे होते आज तो ऐसा होगा, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो ये सारी जो थिंकिंग प्रोसेस होता है ना, ये बेसिकली आपको बूस्ट करने के लिए, आपको ईडी या जिसे मैं बोलूँ कि एरेक्टाइल करने में हेल्प करता है। तो ये हेल्प देने के लिए आपको एक कमरा जरूरी है। एक कमरा ज़रूरी है। और अगर आप किसी नई लोकेशन जा रहे हो तो एक अच्छा हाँ, अच्छी जगह करो। देखो एक्चुअली क्या हुआ था, हमारे पास ना एक पेशेंट आए थे। हाँ। पेशेंट के साथ एक इशू था। वो कहता है मेरे को एरेक्टाइल नॉर्मल होता है, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, और जब मैं पार्टनर अपनी वाइफ के पास जाता हूँ तो मुझसे इंटरकोर्स नहीं होता। वाइफ के साथ सेक्स नहीं कर पाता, हाँ बाकियों के साथ कर। हाँ, बातों के साथ भी नहीं, मतलब वो वैसे कहता है कि मैं मास्टरबेट कर लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा। अच्छा, पेड सेक्स करेगा वो भी अच्छा होगा, वाइफ के साथ नहीं होगा। पेड सेक्स तो उसने बात बोली नहीं मेरे को अच्छा कि अच्छा। मैंने पेड सेक्स किया, हाँ हाँ वाइफ के साथ आया हुआ था। बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि पेड सेक्स करे या जो मर्जी करे, वो मास्टरबेशन के टाइम वो बिल्कुल सही है, ओके। बट जब वो इंटरकोर्स करने जा रहा है तो नहीं हो पा रहा। ठीक है। तो स्टार्टिंग के टाइम में हमने मेडिसिन दी, हमने कहा देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। मेडिकेशन देने के बाद 1 महीने के बाद जैसे हमारे फॉलोअप्स होते हैं, वो फॉलोअप में आया। मैंने कहा क्या हुआ, कुछ आराम मिला? कह रहे सर एरेक्टाइल तो हो गया, बट भी अभी भी मैं वाइफ के साथ नहीं सो पा रहा। मतलब सब सही है, मास्टरबेट अच्छा कर रहा सब कुछ है, डिक बढ़िया था, सही है, क्वालिटी अच्छी है, बट क्वालिटी, वाइफ के साथ सेक्स नहीं कर पा सेक्स रहा। नहीं कर पा रहा। अब फिर वहाँ पर हमने थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री देखी, तो हिस्ट्री में हमें एक चीज़ क्लियर मिली कि उसकी फीमेल के हेयर जो है नीचे लोअर बॉडी पे हेयर्स थे, अच्छा। ठीक है। तो प्यूबर्टी हेयर जिसे मैं बोलूँ, प्यूबर्टी हेयर थे, उसको उससे थोड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम थी। और नई नई शादी हुई थी, अब वो ना उसको बोल पा रहा है ना उससे कुछ कह पा रहा है। और मैंने कहा मास्टरबेशन में कैसी वीडियोस देखते हो? हाँ तो मास्टरबेशन में वो ज़्यादातर देखता था ये रशियन टाइप की और हाँ, एकदम शेवन। शेव्ड वाली। तो उसको उस चीज़ से ही इतनी प्रॉब्लम होने लगी कि जिसकी वजह से वो कर ही नहीं इंटरकोर्स ही नहीं कर पा रहा, पा। ओके। ठीक है। तो ये मेजर प्रॉब्लम है कि अगर प्यूबर्टी हेयर उसके थे तो उसको वो
क्लीन करने के लिए बोलता तो क्या पता वो चीज़ सॉर्टेड हो जाती, नॉर्मल है, ठीक है, बट वो अभी नियरली शादी हुई तो वो बोल नहीं पाया। तो ये चीज़ एक कम्युनिकेशन के थ्रू हम सॉर्टेड कर सकते हैं विद पार्टनर, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन करी, थोड़े टाइम उनको सेटल होने में लगा, बट एनी हाउ उन्होंने इंटरकोर्स कर भी लिया। अच्छा, सिंपल। अब सब तो सही है। अब सब सही है। सर इसके अलावा आप कुछ यूज़फुल टिप्स फॉर लाइक कैसे साफ रखना चाहिए, कैसे हेल्दी रखना चाहिए? मसाज की बहुत बात होती है, ऑयल लगाने की बात होती है, ये सब कितना ज़रूरी है? देखो हमारे उसमें ना तिला बनता है, क्या बनता हमारे है? आयुर्वेद में तिला तिला बोला जाता है। तिला। तिला, ओके। जो बेसिकली पेनाइल के ऑयल्स वगैरह यूज होते हैं, वो गलत चीज़ नहीं है, वो बेसिकली लुब्रिकेशन के लिए यूज सच है, ठीक है। ठीक है। बट जो लोग उसको लगाते हैं कि लंबा हो जाएगा, वो चीज़ गलत है। अच्छा, पर वैसे मसाज करो तो अच्छा है क्योंकि वैसे मसाज बॉडी भी करो मसाज नॉर्मल, होती है। जैसे नॉर्मल बॉडी की मसाज करते हो। अब एक बॉडी बिल्डर अपनी बॉडी की मसाज कर रहा है हाँ। तो कोई गलत थोड़ी ना है, वैसे ही आप अपनी एक पेनिस की मसाज कर रहे हो, वो नॉर्मल है, और वो एज ए लुब्रिकेशन भी अच्छी हो जाती है, और आपको वहाँ पर स्ट्रेंथनिंग आती है, तो आती है ब्लड के फ्लो सिस्टम। को बेटर फ्लो मिल जाता है। मसाज करना इट्स नॉर्मल, ओके, ठीक है। तो ये कौन सा ऑयल बोला आपने अगर यूज़र्स? तिला वैसे ही है, मार्केट में अवेलेबल है, मिल जो जाएगा? आयुर्वेद में, हाँ नॉर्मल है, बहुत सारे तिला नाम के हैं, हमारे क्लासिक प्रो उसमें भी हैं, तो सिंपली उसे लो और मेडिकेशन में। अप्लाई करो और थोड़ा मसाज करो, हाँ, राइट? ओके। ठीक है। और बाकी आप नारियल का तेल भी लगा सकते हो, अच्छा, वो भी अच्छा। वो भी कोई इशू नहीं है। मस्टर्ड ऑयल भी लगा सकते हो। मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा अगर ज़्यादा कच्ची घानी का हो गया, वो थोड़ा जलाएगा हाँ, उसमें बहुत थोड़ा सा, तेज लगता तो है ना वो ले लो, क्या कहते हैं, नारियल का। कोकोनट ऑयल ले लो, अच्छा, इसके या अलावा? कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल को मिक्स करके लगा लो। तो मतलब 40% या 30% आपने मस्टर्ड ऑयल ले लिया, बाकी आपने वो लगा लिया कोकोनट, ना उससे तासीर में फ़र्क आया, ठंडी और गर्म तासीर दोनों मिल गई। अच्छा सर, हमारे पॉडकास्ट में लास्ट में रैपिड फायर होता है, बट आज थोड़ा अलग है क्योंकि आज मैंने ना सिंपली एआई को बोला अच्छा, कि गिव मी सम मिसकंसेप्शन दैट इंडियन मेंस हैव, और ये सारे एआई के हैं, मतलब बिल्कुल टेक्स्ट फॉर्म में, ऑडियंस भी देख सकते हैं, देखेगी तो एआई ने बोले हैं और शायद बहुत रिलेटेबल बोले हैं। आप भी, आप मुझे थोड़ा कमेंट करना है, बताना कि सारे मिसकंसेप्शन बोलता हूँ जो इंडियन मेंस को लगता है। बिगर इज ऑलवेज बेटर। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली अगर मैं नॉर्मल बात करूं, हाँ। तो पेनिस का साइज़ मेरे हिसाब से कभी मैटर नहीं करता। पेनिस का बेसिकली आपकी ड्यूरेशन मैटर करती है, आपका पोस्चर्स मैटर करते हैं, आपका फोर प्ले मैटर करता है, आपका ओवरऑल सेक्स मैटर करता है, हाँ, ना कि आपका साइज़। अगर ऐसा होता तो छोटे साइज़ वालों के कभी बच्चे ना हो। बच्चे ना होते, करेक्ट। मैन आर ऑलवेज रेडी फॉर सेक्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेंस कभी भी रेडी नहीं रहते अच्छा। सेक्स के लिए, हाँ। ठीक है। उनको मूवमेंट्स का होता है, और ऐसा नहीं कि वो हर लड़की के लिए पागल है, ऐसा भी नहीं होता। ठीक ये है। तो शायद मेरा क्या, सबके लिए ये एक ही आंसर होगा, हाँ, हर लड़के के लिए वो पागल होता है, कोई नहीं। कोई नहीं होता। और अब उस एक लड़की के लिए भी हमेशा पागल नहीं होते। हमेशा पागल नहीं होते, ये भी बात सही। इरेक्टाइल डिसफंक्शन ओनली अफेक्ट्स ओल्डर मैन। ऐसा कुछ नहीं है, अर्ली एजेस में आ सकता है, 25 में भी आ सकता है, वो क्या 35 में भी आ सकता है, वो 45 में भी आ सकता है, हाँ, किसी भी एज में आ सकता है, बट वो कभी ना कभी दरवाजे पे ठक ठक जरूर करेगा। एक बार इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा। होगा, चाहे वो 10 दिन के लिए हो, चाहे वो हाँ। 5 दिन के लिए हो, चाहे वो एक दिन में चला जाए। पोर्नोग्राफी रिप्रेजेंट्स रियल सेक्स। ऐसा कुछ नहीं है, रियल सेक्स मेरे हिसाब से तो नहीं होता, हम्म। क्योंकि जितनी ड्यूरेशन वो दिखाते हैं, जितनी ड्यूरेशन के में नॉर्मली बंदे नहीं चलते, नहीं चलता। ठीक है। तो उसके लिए आपको फर्स्ट के बाद सेकंड जो इंटरको जो सेकंड ड्राइव होती है, वो लंबी हो जाती है। ये थोड़ा हैक हो जाता है कि आप 2 बार करने की कोशिश करो, राइट? 2 बारी, हाँ 2 बारी करने की कोशिश करो, बट अगर आपकी फर्स्ट ड्राइव ही अच्छी जाती है, हाँ। फर्स्ट ही सेटिस्फाई जाती है, तो ज़रूरी नहीं आपको सेकंड करने की रिक्वायरमेंट। ठीक है। यहीं पे कोई क्वेश्चन आया सर, इन्हीं पोर्नोग्राफी में सीमेन या वही स्पर्म भी बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। देखो, सीमेन और स्पर्म का ज़्यादा होना या कम होना मैटर नहीं करता। एक नॉर्मल, हम इंडिया में बैठे हैं, यहाँ पर आपका 1.5 ml से ऊपर होना चाहिए, अच्छा, ठीक है। 1.5 ml। 1.5 ml से ऊपर होना चाहिए, चाहे वो 3 ml हो, चाहे वो आपका 4 ml हो, 5 ml हो, मैटर नहीं करता। अच्छा, ठीक है। मतलब ऐसे ये मैंने पता नहीं कुछ वो क्या था, पोस्ट प्रोडक्शन था क्या था, उसमें देखा था कि वो शैम्पू वैम्पू मतलब उनके लिक्विड होते हैं जो वो फेक करते हैं, आई गेस। देखो, ये फेक का तो आइडिया नहीं है, क्योंकि हमने भी बचपन में देखी है पॉर्न, उसके बाद देखनी बंद कर दी। जी सर, आप मैरिड है, राइट? यस, ओके, यू हैविंग गुड मैरिड लाइफ। यस, वेरी ओके। गुड, ये वेरी रैपिड फायर गुड, का पार्ट है क्या? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। मेन डोंट नीड इमोशनल कनेक्शन फॉर सेक्स। नहीं, मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है इमोशनल, लड़कों को भी? लड़कों को भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो भी अपने आप को अटैच नहीं कर पाते हर लड़की के साथ। सेक्सुअल परफॉर्मेंस इक्वल्स मैस्कुलिनिटी। ऐसा कुछ नहीं है,
ठीक है, अगर ये मान के चलो कि एक मर्दाना ही होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, परफॉर्मेंस ये नहीं बताती कि आप कितने मस्कुलर हो। परफॉर्मेंस इतना बताती है कि यू आर अ राइट गाय और अ रॉन्ग गाय। ओके। ठीक है, मास्टरबेशन डिक्रीजेज सेक्सुअल परफॉर्मेंस। सेक्सुअल परफॉर्मेंस हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं इसमें, क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया था इससे पहले कि ऑरा बनाना, हम जब मास्टरबेशन करते हैं तो ऑरा बनाते हैं, अगर ये ऑरा हमें नहीं मिलता तो ये परफॉर्मेंस हमारी डिक्रीज कर सकती है। इसे आप थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं अगर चाहें तो। मेन डोंट एक्सपीरियंस सेक्सुअल पेन। हाँ, एग्जैक्टली ये पेन तो नहीं होता, बट हाँ किसी किसी को थोड़ा सा महसूस होता है। जब फर्स्ट इंटरकोर्स होता है तो हमारी फोरस्किन थोड़ी सी पीछे की तरफ जाती है, ये ओके। फैक्ट है। ओके। ठीक है, तो वहाँ पर छोटा सा हो सकता है कि हल्का सा पेन आपको महसूस हो, बट वो नॉर्मल होता है, उसके लिए डरने और घबराने वाली कोई बात नहीं होती। अच्छा। मेन कांट हैव मल्टीपल ऑर्गेजम्स। ये तो इम्पॉसिबल है, वो ले सकता है, ले सकता वो ले सकता है। है। प्री मेच्योर इजैकुलेशन मीन्स लैक ऑफ कंट्रोल। प्री मेच्योर इजैकुलेशन मीन्स लैक ऑफ कंट्रोल, ऐसा बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि अगर मेरे पास कंट्रोल नहीं है उसको उसके पास, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम कर सकता है। उसकी एक्सरसाइज भी बता दूँ, यहाँ पर यूरिन को रोक के ओके। करने की कोशिश करो कि जब आप जाते हो तो यूरिन करा रोका, करा रोका, उससे क्या होगा, आपको वहाँ पर थोड़ा कंट्रोल बन जाएगा, कंट्रोल। जिसकी वजह से पीएमई आपका सॉर्टेड मिल जाएगा। अच्छा, मतलब जिसे शीघ्र पतन बोलते हैं या प्री मेच्योर इजैकुलेशन जल्दी निकल जाता है, वो इतने बेसिक से नुस्खे से ठीक हो सकता है यूरिन के। क्या है? एक्चुअली ये एक्सरसाइज है, ओके, ये तो नुस्खा। हम रोज दिन में 2-3 बार कर सकते हाँ कर सकते हो, जब भी यूरिन पास करने जा रहे हो हैं। हाँ। तो थोड़ा सा किया, थोड़ा सा कंट्रोल किया किया कंट्रोल किया, उससे क्या होगा कि वहाँ की मसल्स बन जाएंगी। जैसे हम ओह। नॉर्मल बाइसेप्स कर्ल्स करते हैं या थाइज मारते हैं, तो हम क्या हाँ, करते हैं उसमें, वही मतलब कॉन्ट्रैक्शन इंट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन हाँ, रिलैक्सेशन, वही हम यहाँ पर कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ये काफ़ी बढ़िया नुस्खा हो गया। ओल्डर मैन कांट हैव हेल्दी सेक्सुअल लाइफ। ऐसा कुछ नहीं है। आपका कोई पेशेंट, मतलब सबसे ज़्यादा एज क्या रही होगी? 50 की एज में था, वो ईडी फेस कर रहे थे, बट वो उनका ईडी सॉर्टेड हुआ, वो तो नॉर्मल बैक टू लाइफ आ गए। 50 की एज में? 50 की एज में ऐसा कुछ नहीं होता कि उससे बड़ा कोई पेशेंट आपने देखा है? उससे बड़ा 60 की एज में देखा है, बट वो वहाँ पर एज ऐसा था, तो वहाँ पर मैं ये भी नहीं कहता कि रिकवर करें या ना करें, क्योंकि 2 बार ही वो मेडिसिन लेकर गए, उसके बाद वो आए नहीं। मतलब वो तो 60 साल के? हाँ। पहले मंथ में उनको रिकवरी मिली, हाँ। दूसरे मंथ में उनको थोड़ी और रिकवरी मिली, हाँ, तीसरे मंथ में वो मेरे पास नहीं आया। मतलब 60 साल के अंकल भी आए थे सेक्सुअल? हाँ, तो ये ऑब्वियस ही बात है, जिनका पार्टनर, जिनको थोड़ा सा फील होता है ऐसा कि हम्म। मैं आई एम एक्टिव, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो कर से क्या क्या ही इशू है इसमें। और वुमेन्स के केस में क्या है ये? वुमेन देखो, मैं ऐसा बोलूँ, मेनोपॉज के बाद थोड़ा सा उनका थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि प्लेजर कम ड्राई होता है? प्लेजर भी हो जाता है, ड्राइनेस आ जाती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा उनको लगता है कि अलग इश्यूज, कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं, और वहाँ पर थोड़ी साइकोलॉजिकली फीमेल बॉडी थोड़ी हेल्दी एसच नहीं मिलती है कंपेयर टू मैन। तो एक बार ये पीरियड साइकिल बंद हो जाती है तो वुमेन प्रेफर कि अब ना हो हाँ, सेक्स। ओके। थोड़ा सा होता है, ऐसा नहीं है कि सभी के साथ होता है, कुछ कुछ आगे भी फ्यूचर में भी करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं देन लास्ट, मेन सेक्सुअल नीड शुड कम फर्स्ट। मतलब ये मुझे भी लगता है कि ऐसे वुमेन्स को, जैसे हमने पहले बीच में डिस्कस किया था कि वुमेन्स को लगता है कि हम हमेशा सच में रेडी हैं। नहीं ऐसा नहीं है, फैक्ट्स देखो, मैं सिंपल क्लियर सी बात बोलता हूँ। हम्म। सबसे ज़्यादा फीमेल से ज़्यादा जो सेक्स को सीरियसली लेता है वो मैन लेता है। फीमेल से ज़्यादा? हाँ, वो उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि उसको सीरियस इसलिए भी लेना पड़ता है, सबसे पहले हमारी सोसाइटी मैन, हम्म। दूसरा चाहे वो सोसाइटी कह लो, चाहे आप ऑल ओवर वर्ल्ड भी कह लो, उसको थोड़ी मेहनत इसलिए भी ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि उसने कुछ इंसर्ट करना है। अगर उसका इरेक्टाइल होगा तभी कुछ होगा। वो ठीक है, तो फ्रिक्शन वो देगा, वो प्रेशर देगा, वो प्रेशर देगा, सब कुछ मूवमेंट्स उसी के थ्रू करेगा। मूवमेंट है। अगर वो चीज़ कर पाएगा तभी आगे सक्सेसफुल स्टोरी बनेगी, नहीं तो वो नहीं बनेगी। हम्म। मे भी शायद उसके बाद अगर वो एज एन रिलेशनशिप में वो टूट भी सकता है, जी। एज एन वो किसी इमोशनल टच में वो भी ख़राब हो सकता है, एज एन पार्टनर है तो कुछ टोंटे मिल सकता है, बहुत जी, सारी जी, चीज़ें जी, उसको जी, पता है कि जी। फ्यूचर में मेरे को लड़की बोल सकती हो, और ऐसा है कि कुछ फीमेल्स बोल भी देती हैं, अच्छा। ऐसा नहीं है कि नहीं बोलती, बोल भी हम्म। देती है। तो ये चीज़ें थोड़ी दाएं बाएं चलती हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक मेल बॉडी को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है अपने को रिलैक्स करने के लिए। इसलिए रिलैक्स, वुमेन को भी वो नीड या वो उनके स्टेट समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो रेडी है तो हम रेडी हैं हमेशा। हाँ, मतलब देखा जाए तो देखो मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होता है, मेल यहाँ पर
थोड़ा सा ज़्यादा पुश करता है कि वी डू सेक्स टुडे, हाँ हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है ना, ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसलिए फीमेल्स को लगता है कि हाँ भाई ये रेडी रहते हैं रेडी हमेशा, रहता है, बट ऐसा नहीं होता कि रेडी है। वो उसके बेबाक होते हैं हम बस थोड़े हाँ बेपाक हो गए, थोड़ा सा इमोशनल। आज मन में आया, ख्याल आया तो बोल दिया, हाँ, क्योंकि हमने सोचना नहीं है ना कि आगे से रिस्पॉन्ड क्या आएगा। हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी हल्की बारिश मम्मी बोलते हैं पकौड़े बनाओ, पता पकड़ो, ही नहीं बनते हमेशा। हाँ नहीं बनते, तो वही वाली बात है। बस हमारी तो आदत भैया होती है। अभी मैं नॉर्मल सी बात है, कोई मेल ऑफिस से घर आ रहा है, हाँ तो आज उसको लगा नहीं आज तो मैं करूँगा, एक हाँ बारी थॉट आया तो वह सोच लिया उसने, आके बोल दिया तो हो गया। तो अब एक बारी फीमेल बोल देती है हाँ पार्टनर को हाँ कि भैया आज नहीं करना, तो ये हाँ, थोड़ा ना कहता कि नहीं नहीं आज ही करूँगा मैं। नहीं नहीं नहीं, करेक्ट। बहुत रेयर होता है। अब आप अपने आसपास सराउंडिंग में भी देख लो, हम्म नहीं नहीं आज ही करूँगा, ज़बरदस्ती करूँगा मैं, आज ही करूँगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। नहीं होता, कभी नहीं हम भी एक जेंटलमैन की कैटेगरी में तो नहीं होता, और बाकी जो सोचे सोचे जो दूसरे टाइप के हो, और जेंटलमैन वाली कैटेगरी में नहीं होता। जब ना तो ना है, हाँ तो हाँ है। सर फिर भी अगर कुछ डाउट्स आएंगे ना, मैं आपसे इन पर्सन पूछ लूंगा, अगर या मुझे लगता है मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा हाँ हाँ, तो आप या आपकी टीम, मैं कमेंट पे रिप्लाई कर लूंगा, बाकी तो आपको रीच आउट करेंगे ही, डन डन डन, है ना। हाँ। बाकी अगर कमेंट करो मैं उसके ऊपर टॉपिक जरूर, वीडियो जरूर बना दूंगा। परफेक्ट, आप कमेंट करो, कमेंट प्रॉब्लम करो, शेयर करो डिटेल्ड वे में। डिटेल्ड वे में कमेंट करो। नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो आपके क्या पता आप इसी पॉडकास्ट के क्वेश्चंस में आपके क्वेश्चंस इंक्लूडेड। इंक्लूडेड कर दूंगा। नेक्स्ट जो अगर होगा तो आप क्वेश्चन भर भर के भेजना, वही क्वेश्चंस उठा के मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट कर दूंगा। वेरी ट्रू सर, पता नहीं कितना आई ओपनर और कितना इंसाइटफुल हो गया था कितनों के लिए, इनफैक्ट मेरे लिए, हमारे कैमरामैन के लिए, सभी के लिए। नहीं देखो ऐसा होता है ना कि थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिलती रहनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे सर ऐसे ही फैलाते रहने की, आपसे फिर मिलने की। बिल्कुल, आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ लिखिएगा। डन। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग, बतलाइए। आशा करते हैं आपके काम की सारी बातें हो गई हैं, बट अगर अभी भी पॉडकास्ट रिलेटेड कोई क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं खुद हिमांशु से कह के रिप्लाई कराऊंगा। पर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी तो देखते जाइए।